रिक की हिम्मत नहीं हुई अपनी आंखें खोलने की। उसे डर था कि अगर उसने आंखें खोली तो आंसू बहने लगेंगे। हाँ, उसने जादुई आंख आरोन को दे दी थी, लेकिन उसकी योजना कुछ ही दिनों में चुपचाप उसे वापस लेने की थी। उसने सब कुछ तय कर लिया था। अगर 22 फरवरी को चौथा बीटा टेस्ट होता तो वह अपनी बचत के पैसों से 2 हुनर खरीदता, एक तारांकन तारांकन छिपाने तारांकन के लिए और दूसरा आक्रमण के लिए। खेल खत्म होते ही वह जादुई आंख वापस ले लेता, लेकिन तभी किसी ने इसे बीच में ही रोक लिया, कुशलतापूर्वक और निर्दयतापूर्वक। आरोन को नज़रअंदाज करने के बाद रिक पूरे समय अपने भाइयों के साथ रहा। वे कई दिनों से एक दूसरे से अलग नहीं हुए थे और कल रात पहली बार उनके रास्ते अलग हुए। उसने सोचा था कि 22 तारीख को सुबह 2 बजे शुरू होने वाले बीटा टेस्ट के साथ 21 तारीख को इधर उधर भटकना ठीक नहीं होगा। क्या होगा अगर लोपेस परिवार ने कोई बड़ा कदम उठाया और वह चूक गया? फिर भी 21 तारीख की सुबह आपदा आ गई। जादुई आंख चली गई थी। कहा जाता है कि पुरुष अपने आंसू रोक लेते हैं, लेकिन जादुई आंख को खोने के विचार से रिक को अत्यधिक दुख हुआ और वह सचमुच रोना चाहता था। उसने उस जादुई आंख को पाने की योजना बनाने में आधा साल लगा दिया था और वह किसी से मदद नहीं मांग सकता था, न ही किसी को इसके बारे में बता सकता था। उसे अपनी ही सोची समझी योजना पर निर्भर रहना पड़ा और आखिरकार उसे पाने के लिए उसने 2 लोगों की जान ले ली। उसकी योजना जादुई आंख को बीटा परीक्षण में लाने और ये देखने की थी कि क्या इसे बिना किसी परेशानी के लगाया जा सकता है। यदि ऐसा नहीं होता तो वह अपनी आंख निकालने के लिए सर्जरी कराने को तैयार था ताकि वह जादुई आंख लगवा सके। लेकिन योजनाएं कभी भी परिवर्तन के साथ नहीं चलतीं। एक गलती से दूसरी गलती हो गई। जादुई आंख के खो जाने से उसे अपने बर्बाद हो चुके तारांकन दिव्य उपहार तारांकन की याद आ गई। अगर उसका उपहार ज्यादातर बर्बाद न हुआ होता तो वह जादुई आंख के लिए इतनी दूर तक नहीं जाता। अपने बेकार हो चुके तारांकन दिव्य उपहार तारांकन के बारे में सोचकर उसे वह मुख्य कारण याद आ गया जिसके लिए उसने ये खेल खेलना शुरू किया था, अपनी नौसेमी की समस्या को ठीक करने के लिए। और उसका आधा हिस्सा कट जाने का दर्द भी याद आ गया। पिछले साल की मुश्किलें उस पर एक साथ टूट पड़ीं। रिक अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अपना चेहरा ढंक लिया और उसकी उंगलियों से खामोश आंसू बहने लगे। माटेओ, ये वास्तव में आवश्यक नहीं था। ज़ोई, ओह ओह, वह सचमुच रो रहा है। भाई बहनों को वास्तव में दोषी महसूस नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने ये स्वीकार किया कि एक तरह से वे ही थे जिन्होंने सबसे पहले उसे दरकिनार किया था। दोनों की एक बुरी आदत थी, वे अपने मातहतों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, चाहे वफादारी हासिल करनी हो या दूसरों से लोगों को चुराना हो। लोपेस परिवार में ये गुण स्वाभाविक था, लेकिन एक बार जब कोई अपना बन जाता तो वे उसके साथ व्यवहार में ढिलाई बरतते थे। उनके माता पिता ने उन्हें इसके लिए अनगिनत बार डांटा था। रिक के साथ, जो परिवार में शादी कर चुका था, वे और भी ज्यादा सहज थे। मेटो और ज़ोई के लिए उसके साथ ज्यादा सहज होना स्वाभाविक ही था। भाई बहन ने एक दूसरे को देखा और तुरंत एक दूसरे को समझ गए। रिक की किस्मत वाकई कमाल की थी। अगर वह खुद जादुई आंख पाने में कामयाब हो जाता तो शायद अगली बार लोपेस परिवार के सहयोग से उसे और भी बेहतर कुछ मिल सकता था। पूरी एकता के साथ वे रिक के दोनों ओर बैठे, उसे सांत्वना दी, अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांगी और वादा किया कि अब से उसके साथ लोपेस परिवार के एक सच्चे सदस्य की तरह व्यवहार किया जाएगा तथा सभी बड़े निर्णयों में उसे शामिल किया जाएगा। एम्पायर पर अपना अगला रोमांच खोजें। लेकिन उसके हाथों के नीचे रिक की आंखें ठंडी और जहरीली थीं। अगर रीता यहाँ होती तो वह जोर जोर से हंसती। रिक उससे इतनी नफरत करता था सिर्फ इसलिए कि उसने उसे अपना सब कुछ नहीं दिया था। वह उसे स्वार्थी समझता था और हर तरह से उसके खिलाफ काम करता था। ज़ोई ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया और फिर भी उससे लोपेस परिवार के साथ सहयोग की उम्मीद की जा रही थी, जैसा कि उसने पहले किया था। कोई संभावना नहीं। अतीत में रिक जल्दी ही एक खिलाड़ी बन गया था, जिससे वह ज़ोई के बराबर का खिलाड़ी बन गया। हालांकि अपनी शादी के शुरुआती दौर में ज़ोई की रिक के प्रति भावनाओं में ईमानदारी की कमी थी। वह मुख्यतः इस शादी का इस्तेमाल किसी राजनीतिक गठबंधन से बचने के लिए करना चाहती थी, फिर भी वह उसे एक प्यारे खिलौने की तरह मानती थी। लेकिन रिक की क्षमताएं निर्विवाद थीं। हालांकि उसने कभी अपने तारांकन दिव्य उपहार तारांकन की पूरी सीमा का खुलासा नहीं किया। ज़ोई जानती थी कि यह उसके जितना ही शक्तिशाली है और वह इतने शक्तिशाली सहयोगी को छोड़ नहीं सकती थी। रिक हर बड़े और छोटे पारिवारिक मामले में शामिल था, लेकिन इस बार रिक तो तीसरे बीटा टेस्ट में ही खिलाड़ी बना था और उसके तारांकन एसएस ग्रेड दिव्य उपहार तारांकन के बावजूद वह लगभग बेकार था, तारांकन डी ग्रेड तारांकन से भी कम नहीं। उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था मानो वह कोई मामूली इंसान हो, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि ज़ोई ने उसकी कद्र नहीं की। रिक ने अपना चेहरा पोंछा, उसकी आंखें अभी भी लाल थीं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। मेरी दिव्य प्रतिभा में ही खोट है और मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ। उसने ज़ोई की तरफ तत्परता से देखा।
तुम हमेशा से जानना चाहती थी कि मेरी दिव्य प्रतिभा क्या है ना? मुझे पहले ये कहते हुए शर्म आ रही थी। जब भी मैं किसी के लिए खाना बनाता हूँ और वे खाने के बाद खुश होते हैं तो मैं कुछ समय के लिए ज़्यादा भाग्यशाली हो जाता हूँ। उसने लगभग विनती भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा। तो मेरा तोहफा अब भी काम का है ना? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरी बहन का तारांकन दिव्य तोहफा तारांकन भी भाग्य से जुड़ा है, और अगर विशेष मामलों का ब्यूरो इसे इतना महत्व देता है तो इसका मतलब है कि भाग्य वाकई बहुत ज़रूरी है ना? ज़ोई की नज़रें नर्म पड़ गईं। उसने रिक को गले लगाया और उसे हल्की आवाज़ में दिलासा दिया। जाहिर है ये काम की चीज़ है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? ये बहुत कीमती है। जैसे ही उसने रिक को गले लगाया उसने और माटेओ ने एक दूसरे को देखा। दोनों भाई बहन एक दूसरे से पूरी तरह से मिलते जुलते थे। एक नज़र ही काफ़ी थी बात करने के लिए। चलो किसी से इसकी पुष्टि करवाते हैं। ठीक है। रिक ज़ोई से चिपका हुआ था, उसकी आंखें ठंडी थीं और वह पर्दे को घूर रहा था। वह जानता था कि जैसे ही वह इसका जिक्र करेगा ज़ोई इसकी जांच करवाएगी। पिछले 6 महीनों से जादुई आंख पर काम करने के अलावा वह अपने दिव्य उपहार को छिपाने का कोई रास्ता ढूंढ रहा था। इसका उत्तर एक बहुत ही विशेष बात में छिपा है। तारांकन गिरगिट टीपॉट पालतू तारांकन ए ग्रेड, इसकी छूटी हुई त्वचा, व्यक्तिगत पैनल विवरण, वस्तु विवरण और कौशल जानकारी सहित किसी भी जानकारी को छिपाया गलत साबित कर सकती है। इसका प्रभाव 7 दिनों तक रहता है और किसी भी ए ग्रेड या उससे कम गुणवत्ता वाले उपकरण या कौशल से इसे पहचाना नहीं जा सकता। इसे प्रतिदिन उच्च गुणवत्ता वाली चाय से सींचना आवश्यक है। संतुष्ट होने पर यह दिन में एक बार झड़ता है और हर झड़ी हुई त्वचा कुछ जानकारी बदल सकती है। नोट: चाय की गुणवत्ता झड़ने के समय को प्रभावित कर सकती है। असल दुनिया की सबसे अच्छी चाय भी किसी जादुई चीज़ के लिए कुछ खास नहीं थी, इसलिए रिक को 12 त्वचा के टुकड़े बनाने में 3 महीने की रोज़ाना देखभाल करनी पड़ी। जब उसे यकीन हो गया कि त्वचा के झड़ने की आवृत्ति उसकी ज़रूरतों के हिसाब से स्थिर है तो उसने ज़ोई के सामने कबूल करने के लिए सही मौके का इंतज़ार किया। जब लोपेज भाई बहन चले गए तब तक उनका गुस्सा पूरी तरह से खत्म हो चुका था और उन्होंने रिक के लिए उपकरणों का एक सेट भी छोड़ दिया। रिक ने अपना व्यक्तिगत आंकड़े पैनल खोला। उसके सामने एक धुंधली नीली स्क्रीन उभरी जो सिर्फ उसे ही दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से तारांकन गिरगिट टीपॉट पालतू तारांकन की छूटी हुई खाल का एक पतला टुकड़ा अपने एकमात्र सक्रिय तारांकन दिव्य उपहार तारांकन पर रख दिया। तारांकन कौशल 5 तारांकन तारांकन, अच्छे रसोइयों का भाग्य अच्छा होता है। निष्क्रिय तारांकन पाक कला के देवता तारांकन का मिशन हर भोजनकर्ता को खुशी का एहसास कराना है। जब कोई भोजनकर्ता आपका खाना खाकर खुश होता है तो आप कुछ समय के लिए भाग्यशाली हो जाते हैं। भोजनकर्ता जितना खुश होगा आप उतने ही भाग्यशाली होंगे। अभी भी इस उम्मीद पर कायम रहते हुए कि एक दिन उसके कौशल पुनः प्राप्त हो जाएंगे, रिक ने तारांकन तारांकन कौशल 4 तारांकन तारांकन में भी परिवर्तन किया। तारांकन कौशल 4 तारांकन तारांकन, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे एक अच्छा भोजन ठीक न कर सके। किसी भोजनकर्ता को चिन्हित करें। उनकी नकारात्मक भावनाएं आपके लिए भाग्य में बदल जाती हैं और भाग्य की मात्रा उस दिन उन्होंने तारांकन पाक कला के देवता तारांकन के हाथों से बनाए गए व्यंजनों की संख्या के बराबर होती है। चाहे वह सचेत था या नहीं, रिक ने अपने सभी कौशलों को भाग्य से जोड़ दिया था। शायद ये भाग्य के मूल्य पर रीटा के जोर का प्रभाव था। रीटा को अभी तक रिक की नवीनतम गतिविधियों के बारे में पता नहीं था, लेकिन उस जानकारी के बिना भी वह उसे कभी कम नहीं आंकेगी। जैसा उसने वादा किया था, वह सचमुच जोन्स परिवार की मदद करना चाहती थी। आखिर कुछ पैसे क्यों न कमाए जाएं? आखिरकार ये तो बस एक बिचौलिए का काम था। एरॉन की आंखें फोड़ने के बाद उनके पुराने गिले शिकवे सुलझ गए। रीटा को पूरे परिवारों को खत्म करने की आदत नहीं थी। उसके मुख्य दुश्मन हमेशा रिक, ज़ोई, सांचेज, कैमिला टेलर, हेनरी टेलर, लोपेज, वाइट और टेलर परिवार होते थे, और साथ ही वे सभी लोग भी जिन्होंने उसके साथ गलत किया था। इस बारे में सोचते हुए उसे एहसास हुआ कि उसके दुश्मनों की सूची बहुत लंबी होती जा रही है, लगभग एक मेनू को याद करने की तरह। लेकिन उसने जोन्स परिवार को और नुकसान पहुंचाने की योजना नहीं बनाई थी। उसका सिद्धांत सरल था, शिकायत का बदला शिकायत से, बदला बदला। हालांकि वह रिक और बाकी लोगों को आसानी से मरने नहीं देगी, लेकिन वह उन लोगों का जीवन और भी दुखी कर देगी जो मौत के लायक नहीं थे। रीटा ने अपना माथा छुआ, उसे उम्मीद थी कि वहां बुद्ध जैसा लाल निशान उभर आएगा। मैं बहुत दयालु हूं, उसने सोचा। वह अपने आंगन में खड़ी आसमान में चांदी जैसे सफ़ेद पूर्णिमा के चांद को निहार रही थी। उसने सोचा था कि जब ये दिन आएगा तो वह बहुत उत्साहित या रोमांचित होगी, लेकिन अब जब वह दिन आ गया है तो उसका दिल शांत पानी की तरह शांत है। पूर्णिमा के चंद्रमा पर धीरे धीरे जटिल लाल निशान दिखाई देने लगे जो शीघ्र ही उसकी सतह पर फैल गए। उसने समय देखने के लिए अपने फ़ोन पर नज़र डाली। 2:21। कुछ ही पल बाद एक टिमटिमाकर 2 हो गया।
रीता ने चुपचाप अपने मन में उल्टी गिनती शुरू कर दी और 22 सेकंड पूरे हो गए। ठीक उसी क्षण उसके मन में एक यांत्रिक आवाज गूंजी, तारांकन तारांकन डिंग तारांकन 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 गेम स्टार ओशन रिफ्ट ऑफ द बीस्ट्स आधिकारिक तौर पर लाइव है। तारांकन 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 स्व अर्थ सफलतापूर्वक कनेक्ट हो गया है। तारांकन 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 स्व लानिया काइया सफलतापूर्वक कनेक्ट हो गया है। तारांकन 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 खिलाड़ियों, स्टार ओशन रिफ्ट ऑफ द बीस्ट्स में आपका स्वागत है। प्रत्येक खिलाड़ी अपना अनोखा दिव्य उपहार निकालेगा। तारांकन 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 पता चला खिलाड़ी के पास पहले से ही दिव्य उपहार हैं। लेस देन चोर भगवान, ग्रेटर देन लेस देन अमर, ग्रेटर देन लेस देन पाक कला के भगवान, ग्रेटर देन लेस देन मास्टर। तारांकन तारांकन वर्ण पैनल फंक्शन अब पूरी तरह सक्षम है। तारांकन 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 चैट चैनल अब सक्षम है। तारांकन 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 नीलामी घर अब सक्षम है। तारांकन 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 उपलब्धियां अब सक्षम हैं। तारांकन 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 मानचित्र फंक्शन अब सक्षम है। तारांकन 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 टीम फंक्शन अब सक्षम है। तारांकन 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 कालकोठरी फंक्शन अब सक्षम है। तारांकन 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 मेल फंक्शन अब सक्षम है। तारांकन 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 पता चला खिलाड़ी का स्तर ऊपर हो गया है। लीड बोर्ड अब सक्षम है। तारांकन 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 डिंग खिलाड़ी रीटा वेल्थ लीड बोर्ड के शीर्ष 10 में शामिल हो गई हैं। क्या आप अपनी जानकारी छिपाना चाहेंगे? तारांकन 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 हाँ नहीं तारांकन तारांकन रीटा ने तेजी से संकेतों की लंबी सूची को पार किया और तारांकन तारांकन हाँ तारांकन का चयन किया। रजिस्ट्री के अनुसार सिस्टम के ऑनलाइन होने के बाद हर किसी की पहचान उसका असली नाम बन जाती थी। अगर किसी के पास पहचान पत्र नहीं होता था तो खेल में डिफ़ॉल्ट रूप से उसे सबसे ज़्यादा पुकारे जाने वाले नाम से चलाया जाता था। उसने अपना कैरेक्टर पैनल फिर से खोला। अब जब वह पूरी तरह से सक्रिय हो गया था तो उसे न केवल अपनी प्राथमिक विशेषताएं शक्ति, गठन, बुद्धिमत्ता और चपलता दिखने लगी, बल्कि धूसर रंग की उन्नत जादुई विशेषताएं भी दिखाई देने लगी, जैसे क्रिट रेट, क्रिट डैमेज, गति की गति, सटीकता, बचाव, कूलडाउन में कमी और स्वास्थ्य पुनर्जनन और भी बहुत कुछ। इन आंकड़ों को सीधे स्तर पर नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन जादुई उपकरण बोनस के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। हल्के नीले रंग के पैनल में नीचे दाएं कोने में एक नया मेनू था। उस पर क्लिक करने पर तारांकन तारांकन टीम तारांकन, तारांकन चैट चैनल तारांकन, तारांकन नीलामी घर तारांकन, तारांकन लीडरबोर्ड तारांकन और तारांकन तारांकन उपलब्धियां तारांकन जैसे विकल्प दिखाई दिए। उसने तारांकन चैट चैनल तारांकन खोला, जिससे उसका कैरेक्टर पैनल छोटा हो गया। चैट स्क्रीन बड़ी हो गई। नीचे बाईं ओर वह अलग अलग चैनलों के बीच टॉगल कर सकती थी। उसने तारांकन वर्ल्ड चैनल तारांकन पर स्विच किया, जहां स्क्रीन पर अलग अलग भाषाओं के संदेश दिखाई दे रहे थे, लेकिन वे इतने ज़्यादा और तेज थे कि वे विकृत हो रहे थे, मानो किसी दृश्य शोर की तरह। उन्होंने चीन में स्विच किया, लेकिन वहां भी उतनी ही अव्यवस्था थी। संदेश इतनी तेजी से चमक रहे थे कि उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता था। फिर वह लॉस एंजल्स चली गईं, जहां भी गति वही थी। चीन के खिलाड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। अंततः वह तारांकन तारांकन नियरबाई तारांकन पर चली गई। तारांकन तारांकन खुश स्कारलेट खाए। कोई है क्या? क्या सब सो गए हैं? तारांकन तारांकन रीता साम्राज्य पर अधिक अनुभव प्राप्त करें। उसने चैट बंद कर दी और निर्णय लिया कि फिलहाल वह इस बारे में कुछ नहीं कहेगी। रीटा ने लानिया काइया तक अपने टेलीपोर्टेशन सेटअप की जांच की और पुष्टि की कि वह अभी भी काम कर रहा है, जिससे उसका मन हल्का हुआ। फिर उसने ज़मीन पर पड़े बिल्ली के बिस्तर को उठाया और उसे छूने से पहले ही मुस्कुरा दी। उसे बिस्तर से आती हुई हल्की लाल चमक दिखाई दे रही थी, बिल्कुल चांद पर बने जादुई पैटर्न के रंग जैसी। तारांकन तारांकन म्याऊं म्याऊं हॉस्टल एस रैंक आपके घर के दरवाजे पर यह जगह आवारा जानवरों को आकर्षित कर सकती है। अगर आप सच्चे दिल से उनका स्वागत करेंगे तो वे कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में कोई कीमती चीज़ छोड़ जाएंगे। तारांकन तारांकन उसने बिल्ली के बिस्तर को बिल्ली के घर के अंदर और अंदर रख दिया। हालांकि उसे एक तारांकन बांधने वाले पत्थर तारांकन से बांधा जा सकता था, लेकिन ऐसा करने से वह उसके अलावा किसी और के लिए इस्तेमाल करने लायक नहीं रहता। चूंकि बिस्तर सिर्फ बिल्लियों के इस्तेमाल पर ही काम करता था, इसलिए रीता को उसे अभी वहीं छोड़ना पड़ा और वह सिर्फ घर आने पर ही उसका इस्तेमाल करती। जब वह जाती तो उसे अपने साथ ले जाती ताकि हॉस्टल हमेशा काम के लिए खुला रहे। रीटा दूसरी मंजिल के कांच के कमरे में गई, जहां फर्श पर तरह तरह की चीजें बिखरी पड़ी थीं, बंदूकें, प्राचीन वस्तुएं, लोहे के बर्तन, डूरियन के गोले और यहां तक कि वह गिरी हुई मूर्ति भी जो उसने हाल ही में खरीदी थी।
उसे यकीन नहीं था कि उत्परिवर्तन प्रक्रिया किस वजह से शुरू हुई, लेकिन उसने ये सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ व्यवस्थित कर रखा था कि आक्रमण के दौरान निकलने वाली जादुई ऊर्जा से वे प्रभावित हों। तारांकन म्याऊं म्याऊं हॉस्टल तारांकन को देखना ही इस बात का सबूत था कि बदलाव पल भर में हो सकता है। या तो हुआ या नहीं। पूरी तरह से जांच करने के लिए उसने तारांकन इनसाइड तारांकन को सक्रिय किया और वस्तुओं को छांटना शुरू किया और जादुई गुणों वाली वस्तुओं को अपनी इन गेम इन्वेंट्री में डाल दिया। जिन साधारण हथियारों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उन्हें पास के एक स्टोरेज बॉक्स में डाल दिया गया। ये सब करने के बाद उसने अपने सुरक्षित कमरे का दरवाज़ा खोला। कोने में एक अंडाकार आकार की लगभग 2 मीटर ऊंची रोशनी की जाली लगी थी। रोशनी हल्के बैंगनी रंग की थी, जो दर्शाती थी कि तहखाने का स्तर 10 से नीचे था। अच्छा, अब वहाँ एक कालकोठरी है। सब कुछ ठीक ठाक होने की संतुष्टि के साथ रीटा नीचे की ओर जाते हुए एक छोटी सी धुन गुनगुना रही थी। सैमुअल और स्कारलेट शायद आ रहे थे। प्रतीक्षा करते समय उसने उस वस्तु की जांच करने का निर्णय लिया जिसे लेकर वह सबसे अधिक उत्साहित थी, उल्कापिंड रेगिस्तान से प्राप्त डेजर्ट ईगल पिस्तौल। तारांकन अंगारे पौराणिक तारांकन इस हथियार से दागी गई प्रत्येक गोली गिरते हुए उल्कापिंड की तरह चमकती है। तारांकन स्टेट बोनस तारांकन चपलता जोड़ 6-7 संविधान जोड़ 2 1 शक्ति जोड़ 1 4। तारांकन जादुई गुण तारांकन जोड़ 18% क्रिट क्षति जोड़ 15% कौशल क्षति। तारांकन पौराणिक कौशल अदम्य रोष तारांकन 1 मिनट के लिए सभी गोलियों में जलता हुआ क्रोध समा जाएगा, जिससे अग्नि क्षति में जोड़ 55% की वृद्धि होगी। कूलडाउन 3 मिनट। तारांकन आवश्यकताएं तारांकन चपलता ग्रेटर दैन 85 शक्ति ग्रेटर दैन 3-7। अन्य डेजर्ट ईगल लगभग समान थे, सिवाय इसके कि उनका दूसरा जादुई गुण कौशल क्षति के बजाय जोड़ 15% गति था। रीटा को जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई वह आंकड़े नहीं थे बल्कि आवश्यकताएं थीं, बिना किसी स्तर प्रतिबंध के शुद्ध विशेषता आधारित आवश्यकताएं। उसके लिए इन बंदूकों का यही सबसे मूल्यवान पहलू था। इसका मतलब था कि जब तक उसकी खूबियां ऊंची रहेंगी, वह इनका इस्तेमाल कर सकती थी। ये देखते हुए कि अधिकांश खिलाड़ियों के लिए औसत प्रारंभिक विशेषता 7 थी, इन बंदूकों के लिए प्रभावी रूप से लगभग 21 स्तर की अंतर्निहित आवश्यकता थी। लेकिन सही गियर के साथ वह इस आवश्यकता को और भी कम कर सकती थी। और रीता के पास उन विशेषताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के तरीकों की कोई कमी नहीं थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने एक तारांकन बाइंडिंग स्टोन तारांकन का उपयोग करके बंदूकों को अपने शरीर से बांध लिया और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए अपने तारांकन जादूगर के नकली दांत तारांकन में रख लिया। निकट भविष्य में ये उसके सबसे कीमती उपकरण होंगे और उसने अनुमान लगाया कि वह स्तर 10 तक पहुंचने से पहले ही इन्हें सुसज्जित कर सकेगी। इतनी कम ज़रूरतों वाली इस क्षमता की एक शानदार वस्तु नीलामी घर में हज़ारों सोने की कीमत में बिक सकती थी, लेकिन फिर भी इतनी परेशानी क्यों? महंगे उपकरण खरीदने के बजाय वह अपने पैसे हुनर या पेशेवर फॉर्मूले के लिए बचाना चाहती थी। इसके अलावा असली दुनिया में ऐसे खजाने ढूंढना जैकपॉट लगने जैसा था। अपने सबसे प्रतीक्षित हथियार की समीक्षा करने के बाद रीटा ने ये गिनने की जल्दी नहीं की कि कितनी चीज़ें उत्परिवर्तित हुई हैं। इसके बजाय उसने उत्सुकता से सावादिकैप में खरीदा हुआ डूरियन का खोल निकाला। तारांकन डूरियन शेल डी रैंक तारांकन एक अशुभ वस्तु जो एक अजीब सी खुशबू छोड़ती है। हर दिन यह एक फल का टुकड़ा पैदा करती है। इस फल को खाने से आपका भाग्य 2 घंटे के लिए 2 गुना कम हो जाता है। आप जितना ज़्यादा खाएंगे, इसका असर उतना ही ज़्यादा देर तक रहेगा। ताड़ के आकार के ड्यूरियन के खोल में पहले से ही ड्यूरियन फल का एक मोटा टुकड़ा लगा हुआ था, जिसकी खुशबू मुसानकिंग किस्म जैसी ही थी। रीटा सूंघने के लिए झुकी। रिक को ड्यूरियन बहुत पसंद है, उसने सोचा, और सोच रही थी कि क्या तारांकन -2 लक तारांकन प्रभाव उसके चरित्र पैनल पर दिखाई देगा। वह सोच ही रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। रीटा ने डूरियन का खोल छिपा दिया और तय किया कि जब तक वह इसके असर को पूरी तरह समझ नहीं लेती, तब तक विल्सन परिवार को इसके बारे में नहीं बताएगी। बाद में उन्हें इसका स्वाद चखने के कई मौके मिलेंगे। रीटा जल्दी से पिछवाड़े की ओर गई और बिल्ली के बिस्तर को अपनी सूची में डाल दिया, फिर सैमुअल और स्कारलेट के लिए दरवाज़ा खोलने के लिए वापस दौड़ी। नीचे जाते हुए उसने अपनी अंतर्दृष्टि क्षमता का इस्तेमाल करके घर की सभी दिखाई देने वाली चीज़ों को स्कैन किया और पुष्टि की कि किसी और चीज़ में उत्परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे ही स्कारलेट अंदर आए, वह बड़बड़ाने लगी और चिल्लाने लगी, हे भगवान! क्या सभी खिलाड़ी बन गए हैं? क्या पैसा जल्द ही बेकार हो जाएगा? क्या हमें अभी अपनी सारी नकदी खर्च कर देनी चाहिए? रीटा बार में गई और उनके लिए 2 पेय पदार्थ डाले तथा पेय पदार्थ लिविंग रूम में लाने से पहले खुद भी कॉफ़ी बनाई। सैमुअल जब से डिप्रेशन में आया था, तब से वह और भी ज़्यादा गुमसुम रहने लगा था। उसका पहले का सौम्य और सुसंस्कृत व्यवहार अब एक चिंतित अधेड़ उम्र के आदमी जैसा हो गया था।
स्कारलेट ने तो यहाँ तक कहा कि वह अब उसे ज्यादा बाहर नहीं जाने देती, क्योंकि उसे डर था कि उसका नया राजसी आकर्षण युवा महिलाओं को आकर्षित करेगा। वह चुपचाप बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था और स्कारलेट और रीटा की बातें सुन रहा था, बस कभी कभार एक दो शब्द ही बोल पाता था। लेकिन रीटा को यकीन था कि सैमुअल ने अंदर आते ही अपनी झूठ पकड़ने वाली तकनीक चालू कर दी होगी, क्योंकि उसका मानसिक संतुलन धीरे धीरे कम होता जा रहा था। रीटा ने उन दोनों को अपनी मित्र सूची में जोड़ा और फिर कहा, अगर तुम्हारे पास अभी भी कुछ पैसे बचे हैं तो उन्हें खर्च कर दो। मुझे भी लगता है कि मुद्रा प्रणाली जल्द ही ध्वस्त हो जाएगी। मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं बचे हैं, सिर्फ 1 करोड़ से ज़्यादा, लेकिन मैं अगले कुछ दिनों में सब खर्च कर दूंगी। स्कारलेट ने हताश होकर पूछा, सुरक्षित रहने के लिए हमें क्या खरीदना चाहिए? उपकरण या शायद औषधि? बिना किसी हिचकिचाहट के रीटा ने जवाब दिया, सोना। अगर आपके पास पैसा है तो सोना जमा कर लीजिए। स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो में मेरे जानने वाले लोग खेल में सिक्कों के बदले सोना बेच रहे हैं। आप रिक से भी पूछ सकते हैं, लोपेस परिवार की जानकारी मेरे परिवार से ज़्यादा विश्वसनीय होगी। उनसे पूछिए कि इसका मूल्य क्या होगा। सैमुअल ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो में आपके कोई संपर्क हैं? क्या आप हमें कुछ और मूल्यवान चीज़ जैसे कौशल दिला सकते हैं? रीटा ने सोचा, होशियार हो। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं कर सकती हूँ, लेकिन इसमें रिश्वत तो मिलेगी ही, और वे सिर्फ सोना ही लेते हैं। क्या तुम कीमत चुकाने को तैयार हो? सैमुअल का मान 13% तक कम हो गया था, इसलिए उसने दबाव डाला, एक अच्छे कौशल की लागत कितनी होगी? रीटा ने एक मोटा अनुमान दिया, सी रैंक वाले कौशल 50 से 200 स्वर्ण तक होते हैं, बी रैंक वाले 300 से 1500 स्वर्ण तक होते हैं, और ए रैंक वाले 10,000 से अधिक हो सकते हैं। और हम सोने के सिक्कों के बदले में क्या करेंगे? सैमुअल ने पूछा। अनुबंध के अनुसार रीटा दूसरे गुटों के लिए बड़ी मात्रा में सोने के सिक्कों का व्यापार नहीं कर सकती थी, लेकिन अपने सिक्के बेचना समझौते का उल्लंघन नहीं था। फिर भी वह सैमुअल के बदले सिक्के नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि वह उसका शोषण करने की कोशिश करेगा। उसने जवाब दिया, विशेष मामलों के ब्यूरो के पास विनिमय के तरीके हैं, लेकिन वे कटौती करते हैं। आप विधि के आधार पर 10% या 30% खो सकते हैं। यदि आप रुचि रखते हैं तो मैं आपको बेहतर दरों के लिए ब्यूरो में शामिल होने के लिए संदर्भित कर सकती हूँ। स्कारलेट ने तुरंत उत्साहित होकर कहा, क्या मैं भी शामिल हो सकती हूँ? जरूर, रीटा ने कहा। हालांकि स्कारलेट का दिव्य उपहार कोई खास नहीं था, ब्यूरो को लोगों की ज़रूरत थी, और एक बार जब आपने अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए तो आप उनमें से एक बन गए। एम्पायर की नई कहानियों का आनंद लें। सैमुअल का चेहरा धुंधला गया और उसने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। रिक लोपेस परिवार के साथ है। ये बहुत बुरी बात है कि आप ब्यूरो में शामिल हो गए, लेकिन अगर मैं भी शामिल हो गया तो हम क्या बन जाएंगे? रीटा को सैमुअल की प्रतिक्रिया से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने एक अंतिम प्रश्न पूछा, क्या आप स्वयं सोने के सिक्के बदल सकते हैं? मैं कर सकती हूँ, लेकिन मेरा तरीका महंगा है। जब तक आपके पास बहुत पैसा न हो, यह इसके लायक नहीं है, रीटा ने जवाब दिया। इस समय तक सैमुअल का मैना खत्म हो चुका था। अफसोस के साथ उसने अपना कौशल रद्द कर दिया और कहा, आप और रिक ने हमें इतने सालों में जो पैसा दिया था उसका ज़्यादातर हिस्सा हमने बचा लिया है। हमारे पास 30 मिलियन से ज़्यादा हैं। रीटा हंसी, बिना ये बताए कि उसे उस पर विश्वास है या नहीं। पहले इसे सोने में बदलो। मेरा तरीका है कि हर सोने के सिक्के पर 300 ग्राम सोना। तुम्हें रिक से पूछना चाहिए कि क्या उसे कोई और तरीका पता है। विकल्पों की तुलना करो और फिर फैसला करो। लेकिन सोना अपने पास रखने से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। रात का खाना बनाने और धैर्यपूर्वक आधे घंटे तक बातचीत करने के बाद आखिरकार उसने उन्हें विदा किया। उनके चले जाने के बाद रीटा ने दरवाज़ा बंद कर दिया और अपनी सफलतापूर्वक उत्परिवर्तित वस्तुओं और उपकरणों की समीक्षा शुरू कर दी। सबसे पहले विल्सन परिवार की तिजोरी से मिली 3 चीज़ें, एक जेड हेयर पिन, एक नीलम की अंगूठी और एक पन्ना पेंडेंट। उसने अपनी पिछली जिंदगी में जोई सांचेज और कैमिला टेलर को ये पहने देखा था। निश्चित रूप से तीनों उपकरण में परिवर्तित हो गए थे, और वे दुर्लभ उच्च मूल्य वाले सामान थे। तीनों ही लीजेंडरी ग्रेड के थे और इन्हें पहनने के लिए 10 या उससे ज़्यादा लेवल की ज़रूरत थी। लेवल 10 पर इन जैसे बैंगनी रंग के सामान आसानी से लगभग 800 स्वर्ण मूल्य के मिल जाते थे, यानी वह इन्हें कुल मिलाकर कम से कम 2400 स्वर्ण मूल्य में बेच सकती थी। हालांकि ये चीज़ें अच्छी थीं, लेकिन इनमें कुछ खास नहीं था, इसलिए उसने इन्हें पहनने का इरादा नहीं किया। इन्हें लानिया काइया या पृथ्वी पर भी बेचना आसान होता और रिक और सैमुअल को पता चलने देना उनके दुख को और बढ़ा देता। लेकिन वह सिर्फ इसी वजह से अपनी पहचान उजागर करने का जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। बेवजह परेशानी पैदा किए बिना उन्हें तकलीफ पहुंचाने के कई तरीके थे। जहां तक लोपेस परिवार के रेस्तरां के 8 लोहे के बर्तनों की बात है, उनमें से एक में परिवर्तन हो गया था।
तारांकन पुराना लोहे का बर्तन। ए रैंक तारांकन एक ऐसा बर्तन जिसने रेस्टोरेंट के सदियों पुराने उत्थान और पतन को देखा है। इससे खाना पकाने से एक पल के लिए अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है, जिससे उपयोगकर्ता गुप्त पाककला तकनीकें सीख सकता है। 20% संभावना ये भी है कि पकवान और भी स्वादिष्ट होगा। उसने बिना परिवर्तन वाले बर्तनों को अलग रख दिया और बाद में उन्हें नष्ट करने की योजना बनाई। लेकिन व्हाइट परिवार के दादा की मूर्ति, वह तो एक रत्न थी। तारांकन पूर्वज प्रतिमा। एस रैंक तारांकन प्रतिमा को छूते हुए सच्चे मन से प्रार्थना करने से अधिकतम स्वास्थ्य और मान 10 मिनट तक 10% बढ़ जाता है। ये प्रभाव हर 30 मिनट में केवल एक बार ही सक्रिय हो सकता है। नोट: यदि खिलाड़ी का उपनाम श्वेत है तो उसे अतिरिक्त 10% क्षति वृद्धि मिलती है और अवधि 15 मिनट तक बढ़ जाती है। रीटा ने अपने पिछले जीवन में इस चीज़ को कभी छुआ तक नहीं था। उसने इसे सिर्फ छापों में इस्तेमाल होते देखा था, जहां ये सिर्फ श्वेत परिवार के मुख्य सदस्यों के लिए आरक्षित थी। लेकिन अब यह उसके पास थी और उसके चेहरे पर मुस्कान थमने का नाम नहीं ले रही थी। यह मूर्ति बहुत खास थी। इसके आधार पर पूर्वज की जीवनी भी खुदी हुई थी। अगर व्हाइट परिवार नहीं चाहता था कि लॉस एंजल्स के सभी खिलाड़ी उसका मजाक उड़ाएं, तो उनके पास इसे वापस खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और इतने शक्तिशाली टीम बफ के साथ, दूसरे खिलाड़ी इसे पाने के लिए बड़ी रकम खर्च करने को तैयार हो जाते। श्वेत परिवार को तब तक कोई मौका नहीं मिलेगा जब तक वे इसके लिए खून बहाने को तैयार न हों। बदकिस्मती से अभी बेचने का समय नहीं था। वह पहले उन्हें थोड़ा अमीर होने देती, इतनी जल्दी बेचकर कम दाम पाने का कोई मतलब नहीं था। रीटा ने वैंकूवर में भारी खर्च करके जो 60 ऐतिहासिक हथियार इकट्ठा किए थे, उन्हें देखकर स्थानीय लोग हंसी से लोटपोट हो गए थे और उसे मूर्ख कह रहे थे। आखिर सबसे अच्छे हथियार भी 8 अंकों में नहीं मिलते, लेकिन वह इन चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च करने को तैयार थी, मानो प्राचीन वस्तुएं खरीदने के बराबर हो। अंततः इसका लाभ मिला। 60 में से 31 वस्तुओं में परिवर्तन हो गया। उनका बहु अरब डॉलर का निवेश व्यर्थ नहीं गया। उनमें 27 दुर्लभ नीले ग्रेड हथियार और 4 महाकाव्य बैंगनी ग्रेड हथियार थे, सभी 5 से 19 स्तर के बीच थे। चाहे उसने उन्हें अपने पास रखा हो या उन्हें बेच दिया हो, यह एक बड़ा लाभ था। उसने उनमें से एक लंबा धनुष चुना, जिसके लिए 2 विशेषताओं की आवश्यकता थी। तारांकन उन सबको मार डालो। दुर्लभ तारांकन बोनस विशेषताएं। तारांकन जोड़ 2 1 चपलता जोड़ 9 संविधान। तारांकन जादुई गुण। तारांकन जोड़ 7% आक्रमण गति जोड़ 5% गंभीर क्षति। तारांकन उपकरण आवश्यकताएं। तारांकन चपलता ग्रेटर दैन 30 शक्ति 25 से ज्यादा। विशेषता आवश्यकताओं के आधार पर यह मोटे तौर पर 8वें स्तर का उपकरण था। बिना उपकरण के रीटा की चपलता 25 थी और उसकी शक्ति 17 थी, जो कि बहुत ज्यादा नहीं थी। आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसे बस कुछ ऐसी वस्तुओं से लैस होना था जो चपलता और शक्ति को बढ़ाती हों। आपकी यात्रा साम्राज्य के साथ जारी है। जहां तक बैंगनी रंग की 4 वस्तुओं की बात है, उनमें से 3 को पहनने के लिए पहनने वाले का स्तर 20 से ऊपर होना जरूरी था। उनमें से सबसे खास ढाल के लिए केवल दोहरी विशेषताएं जरूरी थीं। एक टीम में ढालें अक्सर सबसे कीमती उपकरण होती थीं, हथियारों से भी कहीं ज्यादा। 20वें स्तर का एक बैंगनी हथियार उसकी गुणवत्ता के आधार पर 1000 से 2000 स्वर्ण तक बिक सकता था। आभूषण 2000 से ज्यादा में बिक सकते थे, लेकिन एक ढाल की शुरुआती कीमत 2500 स्वर्ण से कम नहीं थी। बस यही अंतर है। केवल उन 4 बैंगनी वस्तुओं को गिनने पर ही रीटा ने अपना निवेश वापस पा लिया था, और उससे भी अधिक। हालांकि वह उन्हें तुरंत नहीं बेच सकती थी, रीटा को पैसों की कोई कमी नहीं थी। ढाल एक महत्वपूर्ण उपकरण जो छापे में टीम की सफलता को प्रभावित कर सकता था, उसे वह रिक के प्रतिद्वंद्वियों को बेच देती थी। उसने सभी हथियारों को एक विशेष प्रदर्शन बॉक्स में रखा और फिर उसे अपने खेल भंडार में रख दिया। डूरियन का खोल फ्रिज में रख दिया गया ताकि उसमें अपनी गति से फल उगें। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद रीटा ऊपर गई और वह पोशाक निकाली जो उसके पिछले जीवन की कठिनाइयों में उसके साथ थी। तारांकन क्या आपने आज पैसा कमाया? दुर्लभ तारांकन बोनस विशेषताएं। तारांकन जोड़ 3 2 चपलता। तारांकन जादुई गुण। तारांकन जोड़ 17% गति जोड़ 15% छिपाव। तारांकन उपकरण आवश्यकताएं। तारांकन चपलता ग्रेटर दैन 21 बुद्धिमत्ता ग्रेटर दैन 36। यह एक बेहद विशिष्ट उपकरण था। 15% छिपाव बोनस एक दुर्लभ और उपयोगी गुण था, जिससे चलते समय उसकी आवाज़ कम हो जाती थी। अपने पिछले जन्म में रीटा ने कई बार मौत से बचने के लिए इसी पोशाक का सहारा लिया था। हालांकि उसे थोड़ी निराशा हुई कि पोशाक उसके हाथों में और ज्यादा नहीं बदली, फिर भी वह संतुष्ट थी। उसके गुण जिस तेजी से बढ़ रहे थे, उसे देखते हुए वह जल्द ही उसे पहन पाएगी।
रीटा ने रुककर महसूस किया कि अब वह अविश्वसनीय रूप से धनवान हो गई है, हालांकि उसके द्वारा अर्जित अधिकांश नए खजाने का अभी तक उपयोग नहीं किया जा सका है। उसने तारांकन लानिया काया तारांकन की त्वरित यात्रा की, एक स्वर्ण के अंतर्गत कई दुर्लभ उपकरण खरीदे, जिससे उसकी चपलता 30 और शक्ति 25 हो गई। इससे उसे तारांकन सभी को मार डालो तारांकन से लैस होने की अनुमति मिली। उसके पूर्ण सुसज्जित आंकड़े इस प्रकार थे: तारांकन स्वास्थ्य तारांकन 800/800, तारांकन मान तारांकन 650/650, तारांकन शक्ति तारांकन 17/8, तारांकन संविधान तारांकन 15/9, तारांकन बुद्धिमत्ता तारांकन 21, तारांकन चपलता तारांकन 25/27। उसके तारांकन एमरल्ड फीस्ट तारांकन कौशल ने लानिया काया के पेड़ों की जीवन शक्ति को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया था, जिससे उसे 500% स्वास्थ्य लाभ मिला और उसने औषधियों और तीरों का भंडार जमा कर लिया था। रीटा ने अपने सुरक्षित घर का दरवाजा बंद कर दिया, एक गहरी सांस ली और कालकोठरी द्वार की हल्की बैंगनी चमक में कदम रखा। कालकोठरियां सिर्फ सेनाओं का आक्रमण नहीं थीं, वे नियमों का पालन करती थीं, अपनी दुनिया के इतिहास के टुकड़ों को ढांचे के रूप में फिर से रचती थीं। भीतर के राक्षसों को इस इतिहास को फिर से दोहराना पड़ता था, और अगर उन्हें हराया नहीं जाता तो वे आज़ाद होकर वास्तविकता पर आक्रमण कर सकते थे। पृथ्वी ने इन नियमों का अध्ययन किया था और निष्कर्ष निकाला था कि कालकोठरी एक प्रकार का सांस्कृतिक आक्रमण है। कालकोठरी में प्रवेश करने वाले खिलाड़ियों को, भले ही उनकी रुचि न हो, ज्ञान प्राप्त होता था। वे फिर भी दूसरी दुनिया के इतिहास के बारे में ज्ञान प्राप्त करते थे। ट्रोल, ऑक और गॉब्लिन को तो काबू में रखा जा सकता था, लेकिन ब्लड एल्व्स, अनडेड और नाइट एल्व्स जैसी खूबसूरत नस्लें आसानी से प्रशंसा बटोर लेती थीं, और कई लोग दिखावे से अपनी धारणाएं बदल लेते थे। इन नस्लों के दिलचस्प, अक्सर दुखद इतिहास के साथ इनका भावनात्मक आकर्षण कमज़ोर दिमागों को भी प्रभावित कर सकता था। लानिया काइया का दावा था कि उन्हें पृथ्वी की अत्यधिक जनसंख्या के कारण उसके संसाधनों की आवश्यकता है। उनके अरबों निवासी थे, जिनमें से कुछ अमर थे और सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहे। मरे हुए जीव तो और भी बदतर थे, उनके लिए मरने का मतलब अंत नहीं था। उनकी दुनिया में जादू खत्म हो रहा था, और पृथ्वी, हालांकि छोटी थी, जादुई ऊर्जा से भरपूर थी। लानिया काइया के निवासियों ने सहयोग का प्रस्ताव रखा और पृथ्वीवासियों को उनके साथ जुड़ने के लिए अनुबंध की पेशकश की। और वास्तव में, बाद में कई खिलाड़ियों ने अपने फायदे के लिए पृथ्वी को धोखा दिया। रीटा जिस कालकोठरी में दाखिल हुई थी, वह ट्रॉल्स और अनडेड के बीच एक ऐतिहासिक लड़ाई पर आधारित थी, एक लेवल 3 कालकोठरी। दुश्मन लेवल 3 से 4 तक के थे, जिनमें बॉस सबसे ऊंचा लेवल 4 था। राक्षसों को वास्तविकता में आज़ाद होने से पहले खेल में 45 दिन तक जीवित रहना पड़ता था। इसके विपरीत, रिक के डाउनटाउन अपार्टमेंट की कालकोठरी में लेवल 10 के दुश्मन थे, जिनसे मुक्त होने में 150 दिन लगे। रीटा ने इस कालकोठरी को लेवल अप और गियर फार्मिंग दोनों के लिए बड़ी सावधानी से चुना था। यह अपेक्षाकृत सुरक्षित भी थी, जैसे ही कोई खिलाड़ी लड़ाई शुरू करता, प्रवेश द्वार बंद हो जाता और दूसरे खिलाड़ी अंदर नहीं आ पाते। अगर वह बाहर निकल जाती, तो कालकोठरी फिर से चालू हो जाती और मारे गए राक्षसों की जगह नई कालकोठरी ले ली जाती। वह अपने पिछले जन्म में 3-4 बार इस कालकोठरी में आ चुकी थी। हर बार उसे कड़वाहट का एहसास होता था, ये जानकर कि यह हवेली रिक को उसका तोहफा था। हर बार जब रिक उसे कालकोठरी घुमाने के लिए यहाँ लाता था, तो उसे बहुत दुख होता था, और फिर भी उसे उसका शुक्रिया अदा करना पड़ता था। द्वार से अंदर कदम रखते ही रीटा ने खुद को एक घने जंगल में पाया। उसे उस कालकोठरी के पीछे के इतिहास के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, बस इतना पता था कि यह एक छोटी सी झड़प थी। ट्रोल्स का शिविर दक्षिण में था, जबकि मरे हुए सैनिक उत्तर में थे। पूरे जंगल में दोनों तरफ से स्काउट बिखरे पड़े थे। रीटा ने तारांकन हंटर आई तारांकन को सक्रिय किया, उसके बाद तारांकन फैंटम क्लोक तारांकन को सक्रिय किया और स्काउटिंग शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों में उसे अपना लक्ष्य मिल गया। तारांकन ट्रोल स्काउट तारांकन स्तर 3, स्वास्थ्य 350/350। रीटा ने अपना धनुष खींचा और निशाना साधा, डोरी छोड़ने से पहले तारांकन पुश शॉट तारांकन का इस्तेमाल किया। तीर स्काउट के सिर के पिछले हिस्से में लगा, जिससे वह पेड़ से नीचे गिर गया और 3 सेकंड के लिए अचेत हो गया, इतना समय कि वह दूसरा तीर चला सके। उसकी 51 चपलता के साथ एक सामान्य तीर भी 180 क्षति पहुंचा सकता था। यदि स्काउट द्वारा दूसरों को सतर्क करने का जोखिम न होता, तो वह पुश शॉट का उपयोग करने की जहमत नहीं उठाती। जैसे जैसे रीटा आगे बढ़ी, उसने जंगल को ट्रोल ग्रंट से साफ कर दिया। उसका सामना एक ट्रोल गश्ती दस्ते से भी हुआ, लेकिन उसने तारांकन विस्फोटक तीर तारांकन और तारांकन घृणा की वर्षा तारांकन से उन्हें 30 सेकंड से भी कम समय में खत्म कर दिया।
हालांकि मैना की लागत अधिक थी। तारांकन एक्सप्लोसिव एरो तारांकन ने 100 मैना का उपयोग किया और तारांकन रेन ऑफ हेट्रेड तारांकन ने 250 का उपयोग किया। रीटा ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। अपना तारांकन छाया नियंत्रण तारांकन मंत्र इस्तेमाल करके एक ऐसी छाया बुलाई जो आक्रामक हो, जिससे वह दूर से ही दुश्मनों को सुरक्षित रूप से मार गिरा सके। कभी कभी वह तारांकन विस्फोटक तीर तारांकन का इस्तेमाल करती थी और अपने दिव्य उपहार से हर 7वें शॉट पर एक महत्वपूर्ण प्रहार की गारंटी देती थी। उसकी दक्षता उसके पिछले जीवन की एक पूरी टीम के बराबर थी। हालांकि इस बार उसे रिक को धन्यवाद देने की जरूरत नहीं पड़ी। रीटा सुबह 3 बजे कालकोठरी में दाखिल हुई और सुबह 6 बजे तक खेलती रही। आखिरकार उसने ट्रोल कैंप के 300 ट्रोल सैनिकों का सफाया कर दिया। सबसे रोमांचक पल तब आया जब 20 से ज्यादा ट्रोल्स ने उसे घेर लिया, लेकिन उसने बचने के लिए तारांकन फैंटम शिफ्ट तारांकन का इस्तेमाल करने की इच्छा पर काबू पाया। इसके बजाय उसने तारांकन मास्टर आर्च तारांकन का तारांकन अब मैं डरावनी ताकत हूँ तारांकन इस्तेमाल किया, जिससे हर तीर एक जादुई प्रक्षेप्य में बदल गया। कुछ महत्वपूर्ण प्रहारों के साथ उसने 1 मिनट से भी कम समय में पूरी टीम को समाप्त कर दिया। हालांकि इस गेम में ड्रॉप रेट निराशाजनक रूप से कम रहा। 10 के लक स्टेट के बावजूद हर किल से लूट नहीं मिली। लेवल 3-4 के 300 ट्रोल्स को मारने के बाद रीटा केवल 27 चांदी के सिक्के और तांबे का ढेर ही इकट्ठा कर पाए। कैंप में अभी भी लेवल 5 का एक ट्रोल बॉस और लेवल 4 के 5 एलीट गार्ड थे, लेकिन रीटा बहुत थक चुकी थी। एक और पूरी रात जागने से वह पूरी तरह थक चुकी थी। उसने बाहर निकलने, कुछ खाने और आराम करने की योजना बनाई, फिर वापस लौटने की, भले ही इसके लिए उसे कालकोठरी को फिर से साफ करना पड़े। आखिरकार उसे अनुभव और अभ्यास की जरूरत थी और कोई भी शिकार लेवल बढ़ाने के लिए अच्छा था। कालकोठरी से बाहर निकलते ही रीटा को रिक की ओर से एक मित्रता का अनुरोध मिला। खेल के नए फीचर्स खिलाड़ियों को मित्र जोड़ने की सुविधा देते थे, लेकिन कुछ नामों के सामान्य होने के कारण सही व्यक्ति को ढूंढने के लिए अक्सर अवतारों का मिलान करना पड़ता था या व्यक्तिगत रूप से मिलना पड़ता था। रीटा का नाम ज्यादा सामान्य नहीं था और ऐसा लग रहा था कि रिक ने अवतारों की सूची में तब तक स्क्रॉल किया था जब तक उसे रीटा नहीं मिल गई। उसने अनुरोध स्वीकार कर लिया और अपने फ़ोन पर नज़र डाली। 17 मिस्ड कॉल थीं। कुछ रिक की ओर से थे और कुछ जोई की ओर से। गेम के अचानक आने से कई लोगों की योजनाएं गड़बड़ा गईं। ज़्यादातर लोगों ने मान लिया था कि 22 फरवरी को चौथा क्लोज्ड बीटा होगा। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि गेम पूरी तरह से वास्तविकता में समा जाएगा। लोपेज के परिवार ने शुरू में अपनी टीम के लिए उपकरण और औषधियां खरीदने के लिए गेम में प्रवेश करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया था कि खरीदने के लिए कोई जगह नहीं थी। रीटा ने पहले जो 900 बेल्ट और 1000 शुरुआती स्वास्थ्य औषधियां बेची थीं, वे तुरंत ही अमूल्य हो गईं। आपकी अगली यात्रा एम्पायर में आपका इंतजार कर रही है। खेल के एकीकरण के पहले ही घंटे में लोपेज परिवार को अपनी विभिन्न संपत्तियों के अंतर्गत कालकोठरी मिल गई। गेमिंग से परिचित युवा पीढ़ी समझ गई कि अगर यह नई वास्तविकता एक विशाल खेल की तरह काम करती है, तो कालकोठरी धन दौलत के बराबर है। एक त्वरित सर्वेक्षण से 12 कालकोठरी स्थानों का पता चला। लोपेज परिवार ने कालकोठरी की खोजबीन के लिए तुरंत एक टीम गठित की। हालांकि अंदर पहुंचने वाला पहला समूह 10 मिनट से भी कम समय तक जीवित रहा और उसकी मौत हो गई। लोपेज परिवार ने शवों को निकालने के लिए एक और टीम भेजी, क्योंकि उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि मृतकों को पुनर्जीवित करने का कोई तरीका नहीं है। इस नए खतरे ने उन्हें और भी ज्यादा सावधानी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तारांकन इनसाइट तारांकन का उपयोग करके अपनी संपत्तियों के अंतर्गत 100 से ज्यादा कालकोठरियों का विश्लेषण करने के बाद लोपेज परिवार ने सबसे निचले स्तर की कालकोठरी, लेवल 2 वाली, चुनी। हालांकि इसमें केवल 20 खिलाड़ियों की अनुमति थी, लेकिन राक्षस केवल लेवल 2 के थे, इसलिए परिवार ने अनुमान लगाया कि 20 लोगों की एक टीम उन्हें आसानी से हरा सकती है, खासकर बंदूकों और कवच से लैस होकर, भले ही उन्हें अभी गेम में मौजूद उपकरणों तक पहुंचना हो। लेकिन राक्षसों ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया। कवच के साथ भी एक ही वार से 40 एचपी कम हो सकता था, यानी 2 और वार से मौत हो जाती। अपने सतर्क रवैये के बावजूद धीरे धीरे आगे बढ़ना और ज़रूरत पड़ने पर पीछे हटकर आराम करना, लोपेज परिवार औषधियों की ज़रूरत को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। अगर वे नहीं चाहते थे कि उनके मातहतों को ऐसा लगे कि उनकी जान जा रही है, तो उन्हें आपातकालीन आपूर्ति उपलब्ध करानी ही थी। इस छोटे से तहखाने में सिर्फ 100 से ज़्यादा राक्षस थे, फिर भी इसे साफ करने में 3 घंटे लग गए। इनाम 10 से भी कम चांदी के सिक्के और कोई उपकरण नहीं गिरा। इससे भी बुरी बात यह कि इस प्रक्रिया में 200 से ज़्यादा स्वास्थ्य औषधियां जल गईं। वे पैसे खो रहे थे। कालकोठरी से बाहर निकलने के बाद लोपेज परिवार ने स्थिति का विश्लेषण किया। अधिकतम लाभ के लिए हर बार 10 से कम खिलाड़ियों को प्रवेश करना था। हालांकि इसका मतलब था कि सभी के जीवित रहने के लिए उन्हें लगातार औषधियों की आपूर्ति की आवश्यकता थी।
लोपेस परिवार ने कीमियागरों की भर्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन हाल ही में उनके खजाने से हुई चोरी के कारण उनकी ज़्यादातर कीमियागिरी की कोशिशें तारांकन रिवील पोषण तारांकन बनाने में लग गईं। उनके शुरुआती स्वास्थ्य और मन पोषण का स्टॉक खत्म हो रहा था। जोई और माटेओ ने रीटा के उस वादे को याद किया जिसमें उन्होंने रिक को जोन्स परिवार के साथ मदद करने का वादा किया था और उम्मीद जताई कि रीटा उन्हें औषधि और उपकरण दोनों के साथ सहायता कर सकती है। रीटा चुपचाप रिक की बातें सुन रही थी। उसके पास और उपकरण उपलब्ध कराने का कोई रास्ता नहीं था। 900 से ज़्यादा बेल्ट बेचना ही उनकी सीमा थी और बेल्ट जितनी शोषणकारी स्थिति किसी और उपकरण स्लॉट में नहीं थी। बूट्स, हालांकि इसी तरह बड़े पैमाने पर उत्पादित होते थे, बेल्ट जितनी कीमत में कटौती नहीं कर पाते थे, जिससे कोई और योजना बनाना मुश्किल हो जाता था। वह लोपेस परिवार के और सामान के लिए रेंगते हुए उसके पास आने का इंतजार कर रही थी। धैर्यपूर्वक उसने जवाब दिया, उपकरणों के बारे में मैंने कल रात पूछा था, लेकिन मेरे संपर्क ने कहा कि उनके पास पर्याप्त इन गेम मुद्रा नहीं है। अगर आपके पास कुछ है तो मैं बातचीत कर सकती हूँ, लेकिन शुरुआती स्वास्थ्य औषधियाँ ज़्यादा आसान होती हैं। मैं किसी को उन्हें सोने के बदले आपको बेचने के लिए कह सकती हूँ। लेकिन क्या आप वाकई अभी खरीदना चाहते हैं? कीमतें ऊंची होंगी। यह कोई अच्छा सौदा नहीं है। रिक ने फ़ोन स्पीकर पर रखा था। जोई और माटेओ पास ही खड़े थे। उनके हाव भाव देखकर उसने जोर देकर पूछा, शुरुआती स्वास्थ्य और मैना पोषण की कीमत क्या है? रीटा ने जवाब दिया, अगर आप इन गेम करेंसी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको प्रति बोतल 5 सिल्वर मिलेंगे। लेकिन अगर आप सोने में भुगतान कर रहे हैं तो पिछली बार जब मैंने कुछ खरीदा था तो प्रति बोतल 100 ग्राम सोना था। अब कीमतें निश्चित रूप से ज़्यादा हैं। आपको कितने चाहिए? मैं आपसे मांग सकती हूँ, या अगर आपको जल्दी है तो मैं आपको तुरंत 3 बोतलें दे सकती हूँ। जोई का धैर्य जवाब दे रहा था। उसने फ़ोन छीन लिया, अपनी आवाज़ हमेशा की तरह मधुर रखते हुए कहा, रीटा, मैं जोई हूँ। रीटा ने मूर्खता करना बंद किया और समझने का नाटक किया, ओह, तो ये लोपेस परिवार के लिए है। आपको शायद बहुत सारी चाहिए, है ना? आपको कितनी चाहिए? मैं अपने संपर्क से बात कर सकती हूँ या आपको उनका नंबर दे सकती हूँ ताकि आप सीधे बातचीत कर सकें। रीटा की स्पष्टवादिता ने जोई और माटेओ को हैरान कर दिया। उन्हें उम्मीद थी कि वह बिचौलिया बनकर मुनाफा कमाने की कोशिश करेगी और इस तरह उन्हें लूटेगी। रीटा की समझदारी पर जोई ने मन ही मन आह भरी और खुद को थोड़ा धैर्यवान दिखाते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपकी आभारी हूँ। रीटा ने तारांकन शैडो क्यू तारांकन का संपर्क नंबर झटपट बता दिया और साथ में चेतावनी भी दी, यह विशेष मामलों के ब्यूरो से संपर्क है। उनके साथ व्यापार करने का मतलब यह नहीं है कि आपको उनसे जुड़ना ही होगा, और सच कहूँ तो वे काफ़ी वाजिब भी हैं। फ़ोन रखने के बाद रीटा ने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए इंतज़ार किया। तारांकन छाया? प्रश्न तारांकन एक असली व्यापारी? बिल्कुल नहीं, वह ठगों का बादशाह था। निश्चित रूप से 5 मिनट से भी कम समय बाद जोई ने वापस फ़ोन किया। इस बार उसका स्वर घृणित रूप से मीठा था, अरे बहन, क्या तुमने अभी तक खाना खाया है? रीटा ठिठक गई। जोई ने 2 जन्मों में कभी उसे बहन नहीं कहा था। यह अचानक बदलाव उसे बहुत डरावना लगा। जोई के पास और कोई चारा नहीं था। रीटा से बात खत्म करने के बाद उसने तुरंत रीटा का दिया हुआ नंबर डायल किया। शैडो क्यू। उसे जल्द ही एक चौंका देने वाला भाव मिला, एक शुरुआती उपचार औषधि के लिए 300 ग्राम सोना। रीटा का प्रति पोषण 100 ग्राम सोने का प्रस्ताव पहले से ही बहुत ज्यादा था, जबकि खेल में इसकी कीमत सिर्फ एक चांदी का सिक्का थी, कीमत का 50 गुना। लेकिन शैडो क्यू की दर, वह तो मूल कीमत से 150 गुना ज्यादा थी। और उपकरण, और भी बदतर, नीलामी घर में जो सामान एक सोने के सिक्के में बिकता था वही 2 पाउंड सोने में बिक रहा था। एक उपकरण के लिए $50,000। हाँ, पहली नज़र में यह ज़्यादा बुरा नहीं लगा। जोई के गहनों की कीमत इससे कहीं ज़्यादा थी, लेकिन 1000 से ज़्यादा अधीनस्थों को लैस करने के लिए उनमें से हर एक को एक उपकरण देने में भी 2000 पाउंड सोना खर्च होता। इससे भी बुरी बात यह थी कि वह जानती थी कि निम्न स्तरीय उपकरण कितनी जल्दी अप्रचलित हो जाते हैं। उन्हें बदलने की गति स्मार्टफोन को अपग्रेड करने से भी तेज थी। जल्द ही वे मोहरे ज़मीन पर पड़े होंगे और खिलाड़ी उन्हें नज़रअंदाज कर देंगे क्योंकि वे सिर्फ कुछ ही आंकड़े जोड़ते थे। जोई ने सोचा कि उन चीज़ों से ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा स्वादिष्ट खाना खाना। रिक ने जो बेल्ट 1 पाउंड सोने के बदले हासिल की थी वह मुश्किल से सहनीय थी, कम से कम जोई इसे अपनी टीम के लिए मनोबल बढ़ाने वाले निवेश के रूप में उचित ठहरा सकती थी। खुद को रोक न पाने के कारण जोई ने अचानक पूछा, क्या आप सचमुच चीनी विशेष मामलों के ब्यूरो से हैं, या यह म्यांमार का विशेष मामलों का ब्यूरो है? शैडो क्यू, जो शायद इस प्रश्न से परिचित थे, ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, बिल्कुल। आप ब्यूरो की आधिकारिक वेबसाइट पर भी मेरी पुष्टि कर सकते हैं। शैडो क्यू से बात समाप्त करने के बाद जोई को एहसास हुआ कि रीटा कितनी ईमानदार थी।
जोई को अपनी बहन कहते सुनकर रीटा को कुछ खास अच्छा नहीं लगा। उसने बेरुखी से जवाब दिया, बातचीत नाकाम हो गई। जोई ने सवाल टालते हुए पूछा, आपकी तरफ से इसकी कीमत क्या होगी? मैंने अभी पूछा था। सप्लायर 500 शुरुआती हीलिंग पोशन और 500 शुरुआती मैना पोशन बेचने को तैयार है, प्रत्येक 150 ग्राम सोने के लिए। कोई मोलभाव नहीं, लेकिन वे 50 शुरुआती बैंडेज भी दे रहे हैं। हालांकि ये पोशन की तरह तुरंत स्वास्थ्य बहाल नहीं करते, लेकिन अगर आपको कोई घाव है तो बैंडेज लगाने से 1 मिनट के लिए प्रति सेकंड 1 HP बहाल होगा। तो प्रभाव लगभग एक जैसा ही है। रीटा कुछ रुकी, फिर थोड़ा माफ़ी मांगते हुए बोली, लेकिन अगर मैं ये सौदा पक्का कर लेती हूँ तो आपको जोन्स परिवार के साथ मेरे भाई की स्थिति संभालनी होगी। मैं यहाँ बहुत एहसान कर रही हूँ, और ये सामान असल में जोन्स परिवार के लिए था। जोई ने रिक की ओर देखा, जो फ़ोन पर शून्य भाव से देख रहा था, और तुरंत सहमत हो गई, ठीक है। लोपेस परिवार का मनोबल पहले ही इस मामूली लूट से टूट चुका था। 3 घंटे की कालकोठरी की मार के बाद सिर्फ कुछ दर्जन चांदी के सिक्के और शैडो क्यू की बेतहाशा कीमतों की तुलना में प्रति पोषण 150 ग्राम सोना अचानक एक सौदा लगने लगा। शैडो क्यू की कीमत लोपेस परिवार को विशेष मामलों के ब्यूरो के साथ सहयोग करने के लिए मजबूर कर रही थी। उस समय बाजार की कीमतें अस्थिर थीं। पर्याप्त समय और प्रयास से वे धीरे धीरे अदूरदर्शी व्यक्तियों से कम कीमत पर मुद्रा या औषधियां खरीद सकते थे। कुछ ही दिनों में, निश्चित रूप से 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं, कीमतें स्थिर हो जाएंगी और वे शायद ये चीज़ें नकद में खरीद सकेंगे। हालांकि वे उपकरण खरीदने में देरी कर सकते थे, लेकिन कालकोठरी में जीवित रहने के लिए स्वास्थ्यवर्धक औषधियां जरूरी थीं। उनके बिना लोपेस परिवार आगे नहीं बढ़ सकता था। पैसा कोई मुद्दा नहीं था। ऐसी दुनिया में जहां वे सामान खरीदने के लिए सीधे इन गेम स्टोर तक नहीं पहुंच सकते थे, खेल के संसाधनों के बदले सोने का व्यापार करने का एक विश्वसनीय तरीका ढूंढना एक वरदान था, रीटा की बदौलत। क्या आप निश्चित हैं कि आपको कोई उपकरण नहीं मिलेगा? हम कीमत पर बातचीत कर सकते हैं। जोई ने दबाव डाला, उसे अभी भी अधिक मूल्यवान वस्तुएं प्राप्त करने की उम्मीद थी। इस बीच मार्टियो पहले से ही फोन पर था और अपने लोगों को और सोना जमा करने का निर्देश दे रहा था। जब से उन्हें बेल्ट खरीदने के लिए सोने का इस्तेमाल करना पड़ा था, लोपेस परिवार इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या और सोना जमा किया जाए। अब यह स्पष्ट था, सोना जरूरी था। इसे जमा करना नकदी जमा रखने से बेहतर था, जो कि गिरने ही वाली थी। साम्राज्य पर नवीनतम समाचार पढ़ें। रीटा लोपेस परिवार को और कोई सामान बेचने में दिलचस्पी नहीं रखती थी। उसने उन्हें एक बहुत बड़ी कीमत की पेशकश की। मैंने पूछा था, मैं इसे खुद खरीदना चाहती हूँ, लेकिन सप्लायर सिर्फ इन गेम करेंसी ही स्वीकार करता है। वे नकद या सोना नहीं लेंगे। और हाँ, एक और विकल्प भी है, लेकिन वह इसके लायक नहीं है। जोई को आश्चर्य हुआ, यह क्या है? अगर आपके पास इन गेम करेंसी नहीं है तो आप उच्च स्तरीय वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं। एक ग्रेड वस्तु से आपको 1000 हरे गिया मिल सकते हैं। मेरा मतलब है, ये हाईवे डकैती नहीं है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जोई ने मन ही मन सोचा, इतने बेशर्म तो लुटेरे भी नहीं होते। उसने सच्चे मन से पूछा, क्या तुमने उन्हें नाराज किया? रीटा। लंबी बातचीत के बाद जोई रीटा को 2000 पोषण, 1500 शुरुआती उपचार पोषण और 500 शुरुआती मन पोषण 150 ग्राम सोने के हिसाब से खरीदने में मदद करने के लिए राजी करने में कामयाब रही। वे इसे खरीद लेंगे। रीटा ने अपनी भलाई के लिए चिंता जताते हुए सलाह दी, ये कीमत बहुत ज़्यादा है। अगर आप कुछ दिन इंतज़ार करें तो कीमतें गिर सकती हैं। खेल में हर एक की कीमत सिर्फ एक चांदी का सिक्का है। जोई ने शांति से जवाब दिया, ये सिर्फ 600 पाउंड सोना है। रीटा तुरंत चुप हो गई। धिक्कार है, उसे ज़्यादा पैसे लेने चाहिए थे। ऐसे बेवकूफ़ और कहाँ मिलेंगे? 600 पाउंड सोने के बदले 2000 औषधियाँ। रीटा को इसकी कीमत क्या पड़ी? सिर्फ 20 सोने के सिक्के और कुछ निम्न स्तरीय पट्टियां जो उसने अपनी प्राथमिक चिकित्सा कौशल को बढ़ाते हुए बनाई थीं। चूंकि उन निम्न स्तरीय वस्तुओं पर निर्माता की पहचान नहीं दिखाई देती थी, इसलिए वह उन्हें बिना किसी जोखिम के किसी को भी बेच सकती थी। ये गोबलिन के साथ सोने को सिक्कों में बदलने की तुलना में पैसा कमाने का कहीं अधिक तेज तरीका था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जोई इस जन्म में पोषण और गिया खरीदने के लिए भागदौड़ कर रही थी। बस थोड़ी सी कटौती ही काफ़ी थी। पिछले जन्म में रिक की प्रतिभा सबसे बड़ा आकर्षण थी। कम खर्च में लोपेस परिवार की सेवा करने के लिए उच्च श्रेणी के खिलाड़ियों को आकर्षित करना। सिर्फ खाने से अपने गुणों को बढ़ाने की क्षमता ही शीर्ष खिलाड़ियों को जीतने के लिए काफ़ी थी। और उन्होंने शायद पहले क्लोज्ड बीटा के बाद ही बड़े पैमाने पर भर्ती शुरू कर दी थी, जिससे कोर टीम के आंकड़े बेहतर हुए। इसलिए गेम के पूरी तरह से लॉन्च होने के बाद उन्हें जल्दी से कालकोठरी साफ करने और प्रमुखता हासिल करने के लिए ज़्यादा गिया या पोषण की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन इस बार रिक की मुफ्तखोरी की क्षमताओं के बिना लोपेस परिवार को अपने खिलाड़ियों को बनाए रखने के लिए ठोस लाभ देने पड़े।
वरना वे खिलाड़ी बेहतर सुविधाओं के लिए स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो में क्यों नहीं शामिल होते। रीटा ने रिक और जोई के मित्रता अनुरोध को खुशी से स्वीकार कर लिया। फिर तारांकन शैडो क्यू तारांकन के अनुरोध को देखा और उसे भी स्वीकार कर लिया। तारांकन छाया क्यू अरे तारांकन रीता तारांकन छाया प्रश्न बहुत ठंड है। तारांकन रीटा शुरुआती उपचार औषधियों के लिए आप कितना शुल्क ले रहे हैं। तारांकन छाया क्यू प्रति बोतल 300 ग्राम सोना। तारांकन रीता क्या आपको उस कीमत पर नुकसान होने का डर नहीं है। तारांकन शैडो क्यू हाँ, इसीलिए आमने सामने बात करने पर कीमत अलग होती है, लेकिन फ़ोन पर या ऑनलाइन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तारांकन रीटा को 150 ग्राम प्रति पोषण की कीमत तय करने का कोई अफसोस नहीं था। ये बिल्कुल सही था। उसका मकसद लोपेस परिवार से अमीर बनना नहीं था, बस उन्हें दिखाना चाहती थी कि उसके रिश्ते हैं, जबकि वह ऊपरी तौर पर दोस्ताना व्यवहार बनाए रखना चाहती थी। अब जबकि हर कोई खिलाड़ी था और अरबों लोग शुरुआती उपचार औषधियों यानी 150 ग्राम सोने की सीमित आपूर्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो वह इतना लाभ भी नहीं कमा पा रही थी। उसके पिछले जीवन में बाजार जल्दी ही स्थिर हो गया। जिन खिलाड़ियों ने बीटा परीक्षणों के दौरान कीमिया सीखी थी, उन्होंने शुरुआती उपचार औषधियां बेचना शुरू कर दिया और आधिकारिक गेम डेवलपर्स ने भी खिलाड़ियों को शुरुआती चरणों में मदद करने के लिए औषधियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया। इसी समय आधुनिक चिकित्सा ने भी कदम बढ़ाया और इंजेक्शन, गोलियों और कैप्सूल के रूप में उपचार के विकल्प विकसित किए। ठीक होने के बहुत सारे तरीके थे। हालांकि 10 अरब से ज़्यादा खिलाड़ियों वाले बाजार में सबसे तेज़ तरीकों में भी समय लगता था। बेल्ट के उलट हीलिंग आइटम उपभोग्य वस्तुएं थीं। बेल्ट तो सिर्फ एक बार ही खरीदी जा सकती थी, लेकिन हीलिंग पोशन तुरंत खत्म हो जाते थे, जिससे ये सुनिश्चित होता था कि बाजार में जो भी चीज़ आती थी उसे तुरंत खरीद लिया जाता था। अकेले शुरुआती हीलिंग पोशन का बाजार कम से कम 2 हफ्ते तक गर्म रहता था। रीटा ने अगले कुछ दिनों में जोई को औषधियां बेचने के और तरीके ढूंढने का फैसला किया। उसे शक था कि लोपेस परिवार वाकई हताश था। आखिरकार यह एक ऐसा परिवार था जिसने पहले बीटा टेस्ट से ही तैयारी कर रखी थी। अगर उनके पास रसायन औषधियां खत्म भी हो जाती तो भी उनके पास पट्टियां होती या वे ठीक होने के लिए पके हुए खाने पर निर्भर रह सकते थे। विकल्प हमेशा मौजूद रहते थे। रीटा के लिए ये स्थिति एकदम सही थी। उसने पैसे कमाए, जोन्स परिवार के साथ रिक के मसले सुलझाए और रिक और जोई दोनों का आभार अर्जित किया। साथ ही उसने उन पर यह प्रभाव छोड़ा कि उसके पास मूल्यवान संबंध हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह हमेशा उनके हित के बारे में सोचती रहती थी। उन्हें उससे बेहतर रिश्तेदार कहाँ मिल सकता था। रीटा को बस ये सोचकर ही संतुष्टि का एहसास हुआ कि उसने उन्हें कितनी चालाकी से ठगा था और बदले में वे कितने आभारी थे। वह महसूस कर सकती थी कि उसके दिल में दबी नफरत और दर्द धीरे धीरे भर रहा था। रीटा को रिक को साफ साफ बताने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि उसने जोन्स परिवार के साथ मामला सुलझा लिया है। वह खुद ही सब कुछ समझ जाएगा। इस बात को उठाकर श्रेय मांगने की कोई ज़रूरत नहीं थी। नाश्ता करने और बिल्ली के बिस्तर को अपने इन गेम इन्वेंट्री में पैक करने के बाद वह गाड़ी चलाकर बाहर निकली, कुछ लोगों को अपने पीछे आते देखकर, और ब्लैक मार्केट के प्रवेश द्वार के पास गाड़ी खड़ी कर दी। एकांत जगह ढूंढने के बाद उसने अपनी तारांकन भेष बदलने तारांकन की कला का इस्तेमाल करके लानियाकाया की यात्रा की। हालांकि उसके पास औषधियों की कमी नहीं थी, फिर भी उसे ऐसा दिखाना था कि उन्हें पाना मुश्किल है। उसने मरे हुए कीमियागर के साथ 50 मिनट का पाठ किया और फिर पृथ्वी पर लौटने से पहले 2000 औषधियों को 2 भंडारण बक्सों में बांट दिया। अंततः काफ़ी कठिनाई के बाद उसने लोपेस परिवार को 2000 औषधियां वितरित की और इस प्रक्रिया में उसने 600 पाउंड सोना कमाया। हालांकि वह गेम के मेल फंक्शन का इस्तेमाल करके जोई को सब कुछ भेज सकती थी, लेकिन उसने उन्हें खुद सौंपना पसंद किया, कुछ हद तक लोपेस परिवार द्वारा खरीदे गए नए उपकरणों का निरीक्षण करने के लिए भी। एम्पायर में कहानियों का अनुभव करें। जैसे ही वह अंदर आए, रीटा ने आदतन रिक के दिव्य उपहार पर अंतर्दृष्टि का प्रयोग किया। उसने जो देखा उससे वह क्षण भर के लिए अवाक रह गई। रिक के वर्तमान कौशल तारांकन कौशल 4 तारांकन और तारांकन कौशल 5 तारांकन इतने शुद्ध और निर्दोष थे कि ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्हें दूसरों और खुद दोनों को लाभ पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। लेकिन उनमें कुछ तो गड़बड़ थी। तारांकन इनसाइट तारांकन का इस्तेमाल करने के बाद इन कौशलों का वर्णन पारदर्शी लगने लगा। एक पतली काली रेखा ने व्याख्याओं को तेजी से काट दिया और नीचे ठोस छोटे से पाठ की एक पंक्ति ने उसके तारांकन दिव्य उपहार तारांकन का असली स्वरूप उजागर कर दिया। रीटा ने ऐसा दिखावा किया जैसे उसे कुछ पता ही न चला हो। ये भेष उसके जैसे किसी के लिए नहीं था जो रिक को कभी कभार ही देखता था।
शायद ये लोपेस परिवार के लिए था। अभी इसका खुलासा करना जल्दबाजी होगी। हालांकि असली मुद्दा यह नहीं था। जिस चीज ने उसका ध्यान खींचा वह था रिक और ज़ोई दोनों के नामों के आगे लाल खून की बूंदों का निशान। रिक की रक्त की बूंद हल्की थी जबकि ज़ोई की अधिक ठोस थी। रीटा ने रक्त की बूंद पर ध्यान केंद्रित किया जिससे उसका मन तारांकन अंतर्दृष्टि तारांकन को सक्रिय कर सका। तारांकन अज्ञात अभिशाप स्तर 1 सभी उपचार प्रभाव 5% कम हो जाते हैं। स्वास्थ्य अपने आप ठीक नहीं होता। संक्रामक तारांकन एड्स, यह एड्स है। रीटा को अपनी हंसी दबानी पड़ी। रिक और ज़ोई से कुछ देर की बातचीत के बाद उसने कुछ भुगतान निपटाने का बहाना बनाकर दोपहर के भोजन के लिए रुकने का उनका निमंत्रण विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। वह लोपेस के घर से जल्दी से निकल गई। उसे डर था कि अगर वह और देर रुकी तो कहीं वह जोर से हंस न पड़े तो उन्हें एड्स हो गया है। लेवल 1 कौन जाने ये और बिगड़ जाए। रीटा ने संक्रामक वाले हिस्से पर विचार किया और मन ही मन नोट कर लिया कि उनके आसपास सावधान रहना है। कौन जाने ज़ोई और रिक को अपने अभिशाप का पता चलने पर क्या होगा। हो सकता है कि वे अपनी नफरत से सबको संक्रमित करना शुरू कर दें। वह सोच रही थी कि क्या उन्हें अब तक श्राप का एहसास हुआ है। अगर हुआ भी तो चीज़ें बहुत दिलचस्प होने वाली थीं। लेकिन ये देखते हुए कि रिक की रक्त की बूंद अर्धपारदर्शी थी ठीक उसके तारांकन पाक कला के भगवान तारांकन कौशल की तरह, रीटा को संदेह था कि उसने पहले ही कुछ गड़बड़ को भांप लिया था और इसे छिपाने के लिए कदम उठाए। उसने इस जानकारी को अपने मन में संजो कर रखा और उस जोड़े की अगली हरकतों पर कड़ी नज़र रखने का फैसला किया। इसके बाद वह लोपेस परिवार से दूर चली गई। 10 मिनट टहलने के लिए ब्लैक मार्केट की तरफ एक छोटा सा चक्कर लगाया और आखिरकार घर की ओर चल पड़ी। पहुंचते ही उसने पिछवाड़े में बिल्ली का बिस्तर लगाया, नहाया धोया और खुद को थोड़ी देर सोने के लिए मजबूर किया। खेल शुरू होने से पहले वाली रात जागने और फिर एक रात उस जादुई आंख को ढूंढने के बाद उसे एहसास हुआ कि अब वह 2 दिन और 2 रात बिना आराम के गुजार चुकी है। हालांकि अब उसका शरीर गेम में बदल चुका था और आंकड़े स्वास्थ्य से जुड़े थे, फिर भी थकान के नकारात्मक प्रभाव हो सकते थे। वरना रिक और ज़ोई बीमार क्यों पड़ते? और तारांकन फैंटम शिफ्ट तारांकन के ज़्यादा इस्तेमाल के बाद वह इतनी कमज़ोर क्यों हो गई थी? उसे आराम करना था, लेकिन जैसे ही वह सोने जा रही थी उस तारांकन शाप वर्णन तारांकन की छवि उसके दिमाग में कौंध गई, जिससे वह हंसते हुए जाग गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रिक ने सचमुच कुछ गड़बड़ होने का एहसास कर लिया था। जब खेल आधिकारिक तौर पर लॉन्च हुआ तो सबसे पहले उसने अपने दिव्य उपहार की जांच की, ये देखने के लिए कि क्या कोई चमत्कार हुआ है। कोई चमत्कार नहीं, बस एक रहस्यमय अभिशाप। उसे इस अज्ञात अभिशाप का कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन इसका संक्रामक हिस्सा उसे सावधान करने के लिए काफ़ी था। ज़ोई अपने परिवार के साथ मिलकर आगे की योजना बनाने के लिए उत्सुक थी और मेटेओ से मिलने के लिए कमरे से बाहर निकल आई थी। जैसे ही वह गई, रिक ने अभिशाप को नज़रों से छिपाने के लिए तारांकन गिरगिट चायदानी के छींटे तारांकन का इस्तेमाल किया। भोर तक ज़ोई अभी भी अपने अधीनस्थों को कालकोठरी में ले जा रही थी, जबकि रिक विचलित होकर रसोई में अपने खाना पकाने के कौशल का अभ्यास कर रहा था। वह जांच करवाना चाहता था, लेकिन जोन्स परिवार वाली घटना के बाद ज़ोई बेशक उस पर कड़ी नज़र रख रही थी। वह खुद अस्पताल नहीं जा सकता था और उसे अपने तथाकथित भाइयों पर इतना भरोसा भी नहीं था कि वह उनसे मदद मांगे। क्या होगा अगर नतीजे उसके खिलाफ फायदे बन गए? काफ़ी सोच विचार के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचा कि सैमुअल ही उसके लिए सबसे सुरक्षित विकल्प है। जब रीटा पहले आई थी तो उसने उससे सैमुअल के लिए खून का नमूना लाने को कहा था, लेकिन वह इतनी जल्दी में थी कि उसे उससे बात करने का मौका ही नहीं मिला। रिक जितना ज़्यादा इसके बारे में सोचता उतना ही बेचैन होता जाता। क्या ये श्राप सिर्फ उसी के लिए था? बदकिस्मती से उसके पास कोई भी तारांकन इनसाइट तारांकन जैसी चीज़ें या हुनर नहीं थे। तभी उसे ख्याल आया वह खेल की जांच कर सकता है। उसने सैमुअल को एक निजी संदेश भेजा। तारांकन रिक पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? तारांकन सैमुअल, एक तहखाने की तलाश में हूँ। तारांकन रिक, क्या आप लोपेस के घर आ सकते हैं? तारांकन सैमुअल, क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? तारांकन। इससे पहले कि रिक जवाब दे पाता, ज़ोई एक अतिथि के साथ कमरे में दाखिल हुई और उसे एक मित्र के रूप में परिचय कराया जिससे वह रिक को मिलवाना चाहती थी। रिक जाहिर है बेहतर जानता था। ये दोस्त बस एक ऐसा व्यक्ति था जिसे ज़ोई अपने दिव्य उपहार को तारांकन समझाने तारांकन के लिए लाया था। दोस्त वाली पूरी बात बस एक दोस्ताना आवरण थी ताकि चीज़ें अजीब ना हों। रिक ने ज़ोई के दोस्त का मनोरंजन करते हुए विनम्रता से मुस्कुराया, लेकिन उसका दिल बैठ गया। वह बस यही उम्मीद कर सकता था कि इस व्यक्ति की तारांकन अंतर्दृष्टि तारांकन इतनी मजबूत न हो कि वह तारांकन गिरगिट टिप और तारांकन के भेष को देख सके।
पहले रिक को अपनी किस्मत पर पूरा भरोसा था, जहां सब कुछ हमेशा उसके हिसाब से चलता हुआ लगता था। लेकिन पिछले साल की घटनाओं के बाद अपनी अधिकतम किस्मत आंकड़ों के 10 पर होने के बावजूद अब उसे अपनी किस्मत पर उतना भरोसा नहीं रहा। जब तक 10 मिनट की बेकार की गपशप बीत नहीं गई और जोई ने अपने मेहमान को मुस्कुराते हुए बाहर नहीं निकाला, तब तक रिक ने राहत की सांस नहीं ली। जोई ने इस खिलाड़ी को रिक को स्कैन करने की तारांकन एटीए इनसाइट तारांकन क्षमता के साथ काम पर रखा था। लोपेज परिवार ने उसे कई बार भर्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने हमेशा स्थायी पदों के लिए मना कर दिया था, केवल एक बार के काम ही स्वीकार किए थे। रिक के पूर्ण तारांकन दिव्य उपहार तारांकन के बारे में जानने के बाद जोई समझ गई कि रिक हाल ही में इतना तनावग्रस्त क्यों था। उसकी जगह कोई भी होता तो उसे कुचल दिया जाता। रिक अन्य लोगों की तुलना में अधिक संवेदनशील था और उसने अपेक्षा से कहीं बेहतर ढंग से अपना धैर्य बनाए रखा था। जब रिक ने जोई को अपनी बेकार तारांकन दिव्य प्रतिभा तारांकन के बारे में बताया था तो उसे लगा था कि वह बड़ा चढ़ाकर बता रहा है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह झूठ नहीं बोल रहा था। हालांकि ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि उसके 4 कौशल बेकार थे। जोई ने जल्दी से खुद को संभाला। एक तरह से ये सीमा एक आशीर्वाद थी। यदि रिक का तारांकन दिव्य उपहार तारांकन पूरी तरह कार्यात्मक होता तो लोपेस परिवार को उसे नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करना पड़ता और वह उन्हें अधिक शक्ति के लिए एक कदम के रूप में इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन तारांकन कौशल 5 तारांकन अकेले ही पर्याप्त था। जोई ने रिक को गले लगाया, उसे धीरे से दिलासा दिया और पहले उस पर विश्वास न करने के लिए माफ़ी भी मांगी। एक दिल खोलकर की गई बातचीत के बाद दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ गईं। जोई ने रिक से कहा कि वह अपने खाना पकाने के हुनर को निखारने पर ध्यान दे। लोपेस परिवार उसे सबसे अच्छे उपकरण मुहैया कराने को प्राथमिकता देगा और वह उनके कालकोठरी दौड़ में शामिल हो सकेगा। घंटों कालकोठरी में भटकने के बाद लोपेस परिवार ने पहले ही ढेर सारी जानकारी इकट्ठा कर ली थी, खासकर इस बारे में कि खेल में किस्मत कैसे काम करती है। बात सिर्फ पार्टी में एक भाग्यशाली खिलाड़ी की नहीं थी, असल बात तो ये थी कि आखिरी वार करने वाले की किस्मत अच्छी हो। यही बात लूट की बूंदों को असल में प्रभावित करती थी। जोई अपने मातहतों को रिक को आखिरी वार करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इससे मनोबल गिरता। इसके बजाय सबसे अच्छा तरीका रिक के आंकड़े बढ़ाना था ताकि वह सार्थक योगदान दे सके, जिससे उसके साथियों को खुद पता चल सके कि उसके अच्छे भाग्य के कारण उसे बेहतर ड्रॉप्स मिले हैं। फिर उन्हें उसे राक्षसों को खत्म करने देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। रिक ने भावुक होकर जोई को गले लगाया और मजाक में कहा कि अब से वह उसी पर निर्भर रहेगा तथा लोपेस परिवार के कार्यों में सहयोग करते हुए रसद का प्रबंध करेगा। जोई के मामले में रिक जानता था कि ज़रूरत से ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। जोई उसे आज्ञाकारी और विनम्र चाहती थी, इसलिए उसने वैसा ही व्यवहार किया। अगर वह चाहती थी कि वह कमज़ोर और दयनीय दिखे तो उसने वैसा ही किया। एक लिव इन दामाद होने के नाते वह अपनी हठधर्मिता बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अगर उसने अपनी हठधर्मिता दिखाने की कोशिश की तो लोपेस परिवार यह सुनिश्चित कर सकता था कि वह फिर कभी अपनी बात पर अड़ा न रहे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रीटा उस शाम उठी और तुरंत पिछवाड़े में अपनी बिल्ली के बिस्तर को देखने गई। एक दुर्लभ खजाने के मालिक होने का एहसास, हमेशा इस चिंता में कि कोई उसे चुरा न ले, बेहद निराशाजनक था। उसने बाहर मीट सूप के 2 कटोरे रखे और शैडो क्यू को एक संदेश भेजा। तारांकन रीता, क्या आपके पास कोई ऐसी वस्तु है जो वस्तुओं को बांध सकती है? तारांकन छाया क्यू, जरूर। तारांकन बाइंडिंग स्टोन तारांकन एटिया तारांकन, मैं आपको एक दोस्त की कीमत दूंगा 100 सोना प्रति पत्थर। तारांकन रीटा, क्या ये वही वस्तु नहीं है जो नीलामी घर में 99 सोने, 99 चांदी और 99 तांबे में बिकती है? तारांकन शैडो क्यू, सच कहूं तो मुझे सिर्फ एक तांबे से ही फायदा हो रहा है। मैं तुम्हें ये डील इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हम दोस्त हैं। क्या तुम इसे चाहते हो? तारांकन रीता, मैं ऐसी चीज़ की तलाश में हूं जो मुझे किसी वस्तु को बांधने की अनुमति दे लेकिन फिर भी दूसरों को उसे छूने की अनुमति दे। तारांकन छाया प्रश्न, क्या ये वैध वस्तु है? तारांकन रीता, हाँ। क्या आप कमीशन नहीं कमाना चाहती? तारांकन छाया क्यू, तारांकन टैटू इन इंक तारांकन बीस्तर, आप अपने शरीर पर किसी वस्तु या उपकरण का अस्थायी टैटू गुदवा सकते हैं। अगर आप पृथ्वी पर हैं और वह वस्तु लानिया काया में है, तब भी आप उसे वापस बुला सकते हैं। अगर कोई उसे चुराकर अपनी इन्वेंट्री में डाल देता है, तब भी आप उसे वापस पा सकते हैं। तारांकन रीता, कितना? तारांकन छाया क्यू, 38 स्वर्ण। तारांकन रीता, ये तारांकन बाइंडिंग स्टोन तारांकन से इतना सस्ता क्यों है? तारांकन छाया
प्रश्न, क्योंकि इसमें एक खामी है। टैटू वाटरप्रूफ तो है लेकिन स्किल प्रूफ नहीं। अगर टैटू वाली जगह की त्वचा को नुकसान पहुंचता है तो टैटू अपने आप खुल जाएगा और गिर जाएगा। तारांकन 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 रीता, यह एक बहुत बड़ी कमी है। तारांकन 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 छाया। प्रश्न, बस इसे अपने नितंब पर टैटू या कुछ और बना लो। तारांकन 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 रीता, मुझे इन छोटे छोटे ज्ञान के रत्नों से हमेशा आश्चर्यचकित करने के लिए धन्यवाद। तारांकन 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 शैडो, क्यों, कोई बात नहीं। अगर आपको कुछ और चाहिए हो तो मुझसे संपर्क करें। तारांकन तारांकन रीटा ने गेम के मेल सिस्टम के जरिए 38 गोल्ड भेजे और हाल ही में बनाए गए तारांकन अनदर हैप्पी डे तारांकन स्किल क्रिस्टल में से एक जोड़ा। कुछ देर बाद उसे शैडो क्यू से काली स्याही का एक छोटा सा डिब्बा मिला। रीता पिछवाड़े में गई और बिल्लियों को भगाया, फिर निर्देशानुसार बिल्ली के बिस्तर पर काली स्याही डाल दी। हालांकि स्याही कुछ मिलीलीटर ही थी, फिर भी वह तेजी से बिल्ली के बिस्तर की सतह पर फैल गई और उसे पूरी तरह से ढक गई। जल्द ही बिल्ली का बिस्तर सिकुड़ने लगा और सिक्के के आकार का एक टैटू जैसा स्टिकर बन गया जिसका आकार बिल्ली के बिस्तर जैसा ही था। रीटा ने स्टिकर उठाया और शैडो क्यू का सुझाव कि उसे कहाँ लगाना है उसके दिमाग में फिर से कौंध गया। उसने घबराकर अपना सिर हिलाया। वह इस बात पर यकीन नहीं करती थी कि सबसे ज्यादा दिखाई देने वाली जगह सबसे सुरक्षित होती है। जब आप अपनी दौलत छिपा सकते हैं तो उसका दिखावा क्यों करें। आखिरकार उसने टैटू अपने दिल पर बनवाने का फैसला किया। अगर वह जगह कभी खतरे में पड़ जाती तो जिंदगी मौत का सवाल होता, और अगर वह बच जाती तो वह बिल्ली के बिस्तर पर वापस आ सकती थी। अगर वह नहीं बच पाती तो बिल्ली के बिस्तर का कोई मतलब नहीं रह जाता। टैटू को अपनी त्वचा पर दबाते ही उसे बिल्ली के बिस्तर से एक तरह का जुड़ाव महसूस हुआ। उसने उसे वापस अस्तित्व में बुलाया और उसके अंदर एक बिल्ली रख दी। बिल्ली इधर उधर लुढ़की और फिर उठकर खाने के लिए बाहर चली गई। संतुष्ट होकर रीटा ने बिस्तर को वापस उसके आकार में रख दिया। अपनी छाती की ओर देखते हुए उसने देखा कि टैटू अब एक हल्के भूरे रंग का निशान बन गया था, जो पहले टैटू बनवाने के समय से काफी हल्का था। अब जब उसकी कीमती वस्तु सुरक्षित थी तो उसे अधिक आराम महसूस हुआ। फिर भी उसने टैटू वाले बिल्ली के बिस्तर को बिल्ली के घर के एक कोने में छिपा दिया तथा उसे गद्दियों और कंबलों से ढक दिया। जहां तक तारांकन एटीए जादुई आंख तारांकन की बात है, रीटा अभी तक तय नहीं कर पा रही थी कि उसका क्या करे। तारांकन जादूगर के नकली दांत तारांकन की तरह इसके लिए शरीर के किसी हिस्से की जरूरत थी। जहां नकली दांत दाढ़ की जगह लेता, वहीं जादुई आंख के लिए उसे अपनी एक आंख कुर्बान करनी पड़ती। ऐसा नहीं था कि उसे अपनी प्राकृतिक आंख से कोई खास लगाव था, लेकिन जादुई आंख की संदिग्ध उत्पत्ति के कारण उसे खुलेआम पहनना नासमझी थी। समय पर नजर डालते ही उसे एहसास हुआ कि रात के 2 बज चुके हैं। न जाने क्यों जब भी यह समय आता वह अविश्वसनीय रूप से ऊर्जावान महसूस करती। अगर वह कुछ न करे तो वह चैन से बैठ नहीं पाएगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रिक ने जरूर महसूस कर लिया था कि कुछ गड़बड़ है। जैसे ही गेम शुरू हुआ उसने किसी चमत्कार की उम्मीद में अपना दिव्य उपहार देखा, लेकिन उसे एक रहस्यमयी श्राप मिला। उसे नहीं पता था कि यह अज्ञात अभिशाप क्या है, लेकिन ये संक्रामक था। ये बात उसे सतर्क करने के लिए काफ़ी थी। जब ज़ोई अपने परिवार के साथ योजना बनाने के लिए जल्दी में थी तो रिक ने बिना समय गंवाए जैसे ही वह कमरे से बाहर निकली उसने अपनी स्थिति से अभिशाप को छिपाने के लिए तारांकन गिरगिट चायदानी का छींटा तारांकन इस्तेमाल किया। भोर तक ज़ोई ने कालकोठरी दौड़ के लिए टीमों का आयोजन कर लिया था, जबकि रिक ने रसोई में खाना पकाने का अभ्यास करके अपना ध्यान बटाया। वह अपनी जांच करवाना चाहता था, लेकिन जोन्स परिवार की घटना के बाद ज़ोई निस्संदेह उसकी गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखेगी। वह अकेले अस्पताल नहीं जा सकता था और अपने तथाकथित भाइयों पर भी भरोसा नहीं कर सकता था। अगर जांच के नतीजों का इस्तेमाल उसके खिलाफ किया जा सकता है तो ये बहुत बुरा होगा। अपने विकल्पों पर विचार करने के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचा कि सैमुअल ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिस पर वह भरोसा कर सकता था। इससे पहले जब रीटा आई थी तो वह उससे कहना चाहता था कि वह सैमुअल के लिए खून का नमूना ले जाए, लेकिन वह इतनी जल्दी में थी कि उसे मौका ही नहीं मिला। निराश होकर रिक ने गेम के माध्यम से सैमुअल को एक निजी संदेश भेजा। तारांकन तारांकन रिक पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? तारांकन 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 सैमुअल, एक तहखाने की तलाश में हूँ। तारांकन 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 रिक, क्या आप लोपेज के घर आ सकते हैं? तारांकन 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 सैमुअल, क्या हो रहा है? कुछ हुआ है क्या? तारांकन तारांकन। इससे पहले कि रिक जवाब दे पाता, ज़ोई एक अतिथि के साथ कमरे में दाखिल हुई और उनका परिचय एक मित्र के रूप में कराया जिससे वह रिक को मिलवाना चाहती थी। लेकिन रिक को ठीक ठीक पता था कि क्या हो रहा है। ये तथाकथित दोस्त तो बस उसके दिव्य वरदान को जानने के लिए आया था। दोस्त वाला बहाना तो बस एक विनम्र आवरण था।
रीटा सबसे पहले विल्सन परिवार के विला की ओर गई। इस बार शायद इसलिए क्योंकि उसने उन्हें खेल के बारे में पहले ही बता दिया था। उसके फिंगरप्रिंट दर्ज थे और उसके पास मुख्य द्वार की चाबी भी थी। वह अपनी मर्जी से आ जा सकती थी और उन्होंने उसके लिए दूसरी मंजिल पर एक कमरा भी छोड़ दिया था। पिछली जिंदगी के उलट, जहां घर का किराया चुकाने के बावजूद उसके फिंगरप्रिंट दर्ज नहीं किए गए थे। रीटा सीधे वाइन कैबिनेट में गई, 2 बोतलें उठाईं और बाहर निकलते हुए उसकी नज़र एक बंद पैकेट पर पड़ी जिसमें अच्छी क्वालिटी की सिगरेटें थीं। अगर उसे ठीक से याद है तो उस पैकेट में हर सिगरेट की कीमत $10 से ज़्यादा थी। उसने लापरवाही से एक पैकेट अपनी जेब में रख लिया। ये सब तारांकन चोर भगवान तारांकन के वरदान का शुक्रिया। इसकी वजह से उसे कुछ बुरी आदतें सीखने को मिलीं। शराब और सिगरेट लेकर वह घर लौट आए। तारांकन हंटर आए तारांकन का इस्तेमाल करके ये सुनिश्चित करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, वह अपने छत पर बने सुरक्षित घर की ओर चल पड़ी ताकि कालकोठरी में आगे बढ़ सके। उसका वर्तमान अनुभव स्तर 0.46% था। इससे पहले 300 स्तर 3 ट्रोल्स को मारने से उसका अनुभव 6% बढ़ गया था। कालकोठरी में अकेले लड़ने का यही फायदा है, वह पूरी कालकोठरी की लूट अपने लिए ले सकती थी। 5 लोगों की टीम में प्रत्येक सदस्य को केवल लगभग 1.2% ही मिलता था और 3 घंटे की मेहनत में उसकी भी गारंटी नहीं थी। रीटा अब लेआउट से परिचित हो गई थी। उसने जल्दी से स्काउट्स को वहां से हटाया और सीधे ट्रोल कैंप की ओर चल पड़ी। अपने युद्ध कौशल को निखारने के लिए उसने कोई भी शक्तिवर्धक भोजन खाने से परहेज किया और जानबूझकर एक समय में 3 ट्रोल दस्तों के समूह बनाए। उसने अपने अल्टीमेट कौशल का इस्तेमाल केवल गंभीर परिस्थितियों में ही किया। ट्रोल मरे हुए लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा फुर्तीले थे और उन्हें अपनी क्षमताओं पर पूरा नियंत्रण था और वे समन्वय से काम करते थे। 3 दस्तों के साथ कुल मिलाकर 15 ट्रोल थे और हालांकि वे केवल स्तर 3 के थे, रीटा ने पाया कि अपने कौशल को सीमित करके उसे कुछ अच्छा अभ्यास मिल रहा था। सुबह के 5 बजते बजते रीटा सुरक्षित घर से बाहर निकली, खुद को तरोताज़ा किया और 2 तरह का खाना बनाया, एक अपने लिए मसालों से भरा हुआ और एक अपने पिछवाड़े की बिल्लियों के लिए हल्का फुल्का। खाने के बाद उसने लानिया काया के लिए अपने साथ ले जाने के लिए 2 और खाने बनाए। एक बार फिर यह सुनिश्चित करने के बाद कि तारांकन हंटर आई तारांकन से सब कुछ सुरक्षित है, वह अपने शयनकक्ष में वापस चली गई, एक भूत का वेश धारण किया और लानिया काया की ओर चल पड़ी। लानिया काया के समय क्षेत्र पृथ्वी के समय क्षेत्रों से थोड़े अलग थे, लेकिन डार्क सिटी और चीन के बीच कोई समय का अंतर नहीं था। जब वह डार्क सिटी में कीमिया की दुकान पर पहुंची तो दुकान अभी अभी खुली थी और मरे हुए सहायक ने, जो अब उससे परिचित था, उसे बिना कुछ कहे अंदर आने दिया। रीटा ने उसे एक नाश्ता दिया और दुकान में प्रवेश किया। नींद से व्याकुल और मदहोश शिक्षिका लड़खड़ाती हुई नीचे उतरी, अपने बिखरे बालों में हाथ फेर रही थी। रीटा ने मेज पर दूसरा खाना और एक बोतल शराब रख दी। रीटा के अपने गुरु के प्रति इतना सम्मान दिखाने के अपने कारण थे। हाल ही में उसने एक अजीब बात नोटिस की। वह हमेशा अपने बनाए हुए पोशन बैग में रखती थी जो अपाचे ने उसे दिया था, क्योंकि उसमें 999 पोशन आ सकते थे। लेकिन एक दिन एक बोतल उसमें नहीं आ रही थी। बैग में 998 बोतलें दिख रही थीं, फिर भी यह बोतल उसमें नहीं आ रही थी। करीब से निरीक्षण करने पर पता चला कि नाम तो वही था, लेकिन विवरण बदल गया था। औषधि 60 के बजाय 61 स्वास्थ्य अंक ठीक करती थी। ये सिर्फ एक बिंदु था, लेकिन उसके लिए उस एक बिंदु का मतलब उच्च श्रेणी की औषधि बनाने से कहीं अधिक था। वह उस औषधि को अपाचे के पास ले गई और यह पहली बार था जब शिक्षक ने उसका नाम पूछा। शहर के दरवाजे पर लगे 2 वांटेड पोस्टरों के बारे में सोचने के बाद रीटा ने दूरी बनाए रखने का फैसला किया। मैं रेवनक्लॉ हूँ, उसने नाम बनाते हुए कहा। नाम सुनते ही अपाचे की नज़रें कुछ अजीब सी हो गईं, लेकिन उसने आगे कोई सवाल नहीं किया। बातचीत आगे बढ़ गई। पाठ जारी रहे। हालांकि अपाचे ने उसे कभी सीधे तौर पर कोई रेसिपी नहीं सिखाई थी, रीटा को कोई जल्दी नहीं थी। वह जानती थी कि वह एक अड़चन में फंस गई है क्योंकि उसके बुनियादी सिद्धांत गलत थे। ये खाना पकाने जैसा था, चाहे कोई कितनी भी स्पष्टता से चरण समझाए। अगर आपकी चाकू चलाने की कला ठीक नहीं है या गर्मी पर आपका नियंत्रण नहीं है तो हर चरण सही लग सकता है, लेकिन फिर भी वह गलत ही होगा। इसलिए अपाचे जो कुछ भी सिखाती थी वह ध्यानपूर्वक सुनती थी। आज का सरप्राइज उसे उत्साहित करने के लिए काफ़ी था, लेकिन रीटा पाला बदलने के बारे में नहीं सोच रही थी। जैसा कि एक आंतरिक बीटा खिलाड़ी ने कहा था, भविष्य में युद्ध के मैदान में वे भले ही दुश्मन ही रहें, लेकिन अपाचे हमेशा उसका गुरु रहेगा। जैसे ही अपाचे ने वाइन पी और नाश्ता खत्म किया, उसने उत्सुकता से एक सिगरेट उठा ली। वह बेवकूफ़ नहीं थी। उसे सूंघने और गौर से देखने के बाद उसने अग्नि जादू से उसे जलाया और एक कश लिया। अगले ही पल उसकी मृत आंखें चमक उठीं, मानो उसकी आंखों के नीचे के काले घेरे कुछ धुंधले हो गए हों। सिगरेट के पैकेट पर अपनी उंगलियों से थपथपाते हुए अपाचे ने कहा, अब से तुम्हारी ट्यूशन यही होगी। रीटा के दिमाग में एक वाक्य आया,
वह धूम्रपान करती है और साथ में शराब भी पीती है ना? क्या तुम अब भी शराब चाहते हो? रीता ने पूछा। दोनों ले आओ, अपाचे ने धुआंधार आवाज में जवाब दिया। और इसे रोजाना की बात बनाओ। उद्धरण चिन्ह ... समझ गया। रीटा ये सोचने से खुद को नहीं रोक सकी कि पृथ्वी के दुर्गुणों से उच्च पदस्थ एलियंस को भ्रष्ट करना मानवता के लिए योगदान माना जाना चाहिए। आज का पाठ सामान्य से ज्यादा लंबा चला। 55 मिनट बीत चुके थे और अभी भी सब कुछ नहीं पढ़ाया गया था। रीटा, जो कुछ भी चुकना नहीं चाहती थी, झट से एक गोलमटोल नारंगी सफ़ेद बिल्ली में बदल गई और अपाचे के पैरों के पास बैठ गई। ये खास रूप उस सबसे मोटी बिल्ली से प्रेरित था जो उसे हाल ही में अपने पिछवाड़े में मिली थी। हालांकि एक बिल्ली का इतना मोटा होना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं था, फिर भी वह बेहद प्यारी थी। अपाचे ने उसकी तरफ देखा और फिर पाठ जारी रखने से पहले कुछ देर रुका। लायनफिश की हड्डियों को बारीक पीसकर पाउडर बना लेने के बाद उन्हें बची हुई आग पर हल्का भूनना सबसे अच्छा होता है। आपको सिर्फ 3 बूंद आर्माडिलो पित्त की ज़रूरत है। अगर गलती से ज़्यादा डाल दिया तो कोई बात नहीं, मैंने ये पहले भी सिखाया है। इसे कैसे ठीक किया जाए? अगर आप जवाब दे सकते हैं तो दीजिए। रीता अवाक रह गई। तारानकन, तुम बिल्ली से क्यों सवाल कर रहे हो? तारानकन। म्याऊं। उसने कोशिश की, कहने का मतलब था, तारानकन, इसे चांदनी के फूलों के रस से बेअसर करो तारानकन। उसने पूरी कोशिश की लेकिन फिर भी वह म्याऊं ही निकली। हैरानी की बात यह थी कि अपाचे को बात समझ आ गई। सहमति में सिर हिलाते हुए उसने कहा, बुरा नहीं है रीता। चूंकि अपाचे को उसकी बिल्ली का रूप पसंद आ रहा था, इसलिए वह जल्दी से वहां से नहीं गई। दरअसल अपाचे का मूड इतना अच्छा था, शायद सिगरेट या प्यारी मोटी बिल्ली की वजह से, कि उसने अपनी औषधि बनाने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया। उसने हर चरण की तकनीक और उसके मूल सिद्धांतों के बारे में बताया। जब भी वह मृत सहायक ग्राहकों के साथ काम खत्म करती तो वह भी सुनने के लिए जल्दी से वहां पहुंच जाती। अपाचे को कोई आपत्ति नहीं थी। दोपहर के समय जब अपाचे लंच के लिए रुका, रीटा जल्दी से धरती पर वापस आ गई। उसने सद्भावना के इस दुर्लभ क्षण का पूरा लाभ उठाने का निश्चय कर लिया था। वह अपने घर से निकली, सीधे विल्सन विला पहुंची और सैमुअल द्वारा छिपाए गए प्रीमियम सिगरेट के सभी 5 पैकेट चुरा लिए। सैमुअल घर पर नहीं था, लेकिन स्कारलेट थी। तुम क्या कर रहे हो? उसने उत्सुकता से पूछा। बिना एक पल भी गनवाए रीटा ने झूठ बोला, दवा लाने के लिए तार खींच रही हूं। कल मैंने लोपेज परिवार को 2000 औषधियां दी और रिक को जोन्स परिवार के साथ मामला सुलझाने में मदद की। मुझे एक सौदे के लिए इन सिगरेटों की ज़रूरत है। स्कारलेट ने कोई बहस नहीं की, बल्कि उसने एक और कैबिनेट की ओर इशारा किया। वहां 2 और पैकेट हैं। रीता मुस्कुराए। तुम असली हो, माँ। उसने उन्हें भी स्वाइप कर दिया। लानिया काइया लौटकर रीटा ने मेज़ पर सिगरेट के 2 पैकेट रख दिए। उन सिगरेटों की बदौलत वह दिन भर अपना पाठ पूरा कर पाए। हर छोटी बड़ी बात को तब तक आत्मसात करती रही जब तक उसका सिर घूमने न लगा। दुकान बंद होने ही वाली थी कि अपाचे ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे बाहर फेंक दिया। तभी उस दिन का पाठ आखिरकार खत्म हुआ। जब रीटा पृथ्वी पर लौटी तब तक रात के 9 बज चुके थे। उसने खुद को मजबूर किया और पिछवाड़े में बिल्लियों के लिए अपने गेम बैग में रखे मीट स्टू के कुछ और कटोरे बनाए। नहा धोकर वह बिस्तर पर गिर पड़ी और तुरंत सो गई। वह हमेशा कहती थी, पढ़ाई राक्षसों से लड़ने से 100 गुना अधिक थकाऊ है। अगले दिन जब रीटा उठी तो उसे कुछ उलझन सी महसूस हुई। दिन और रात पूरी तरह से बदल गए थे। उसने समय देखा तो पता चला कि 24 तारीख हो चुकी थी। उसने अजनबियों के अनुरोधों को नज़रअंदाज करते हुए अपनी फ्रेंड्स लिस्ट खोली और शैडो क्यू के संदेशों पर क्लिक किया। अपनी अजीबोगरीब आदतों के बावजूद शैडो क्यू के संदेशों में अक्सर महत्वपूर्ण जानकारी होती थी, इसलिए रीटा उन्हें मिस नहीं करना चाहती थी। तारांकन छाया प्रश्न। तारांकन, क्या आप अभी भी सोने के सिक्के बदल सकते हैं? हमें अभी भी उनकी ज़रूरत है और आपको सामान्य 1% कमीशन मिलेगा। तारांकन रीता। तारांकन, नहीं, अब कोई आदान प्रदान नहीं होगा। उस समय उसने सोचा था कि 36 बड़े शहरों को 2 लाख सोने के बदले बेचना काफ़ी होगा, लेकिन असल में गोबलिन की भी अपनी सीमाएं होती हैं। बिल पहले से ही गोबलिनों में सबसे अमीर था, लेकिन सिक्के बनाने की उनकी क्षमता की भी अपनी सीमाएं थीं, ठीक उसी तरह जैसे उसने सीखी हुई कीमियागिरी की थी। यदि रीटा ने सोने की कीमत के अंतर से लाभ मार्जिन के साथ इतनी अनुकूल विनिमय दर की पेशकश नहीं की होती, तो गोबलिन ने इस पर विचार भी नहीं किया होता। 200,000 सोना पाने के लिए रीटा ने लगभग खुद को थका मांदा कर लिया था। 25 शहरों का दौरा किया और लगभग 1000 गोबलिनों से बातचीत की। अंडर सिटी और ब्लड मून सिटी सहित उसने 27 शहरों के गोबलिन संसाधनों को पहले ही समाप्त कर दिया था। केवल 7 शहर ही बचे थे। उनके पास भागना समय की बर्बादी होगी और उसे दूसरे कामों पर ध्यान देना था, जैसे लोपेस परिवार पर नज़र रखना।
वह मृत मकड़ी, जिसे उसने जासूसी करने के लिए पीछे छोड़ा था, ने यह सुन लिया था कि वे सोना जमा कर रहे हैं, जो कि कुछ गड़बड़ी पैदा करने का एक अच्छा अवसर था। इसके अलावा भविष्य में उसे अपने सोने के भंडार की ज़रूरत पड़ेगी। जब स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो बचे हुए गोबलिन्स को खत्म कर देगा तो वह सोने के लिए कहाँ जाएगी? हाँ, वह ज़्यादा कमीशन की मांग कर सकती थी, लेकिन 1% पहले से ही बहुत ज़्यादा था। इससे ज़्यादा कमीशन मुसीबत खड़ी कर सकता था। हालांकि रीटा लालची थी, उसकी सबसे बड़ी ताकत ये जानना था कि कब रुकना है। तारांकन रीटा तारांकन, यही तो हद है। अगर आप मुझे 10% या 20% भी ऑफर करें तो भी मैं अभी इससे ज़्यादा नहीं ले सकती। हमारे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 1 साल में मैं एक्सचेंज का तरीका आप सबके साथ शेयर करूंगी और फिर आप खुद ही इसे संभाल सकते हैं। लेकिन अभी तो मैं इससे ज़्यादा नहीं ले सकती। शैडो क्यू ने बैठक कक्ष में उपस्थित अन्य लोगों के सामने रीटा का संदेश जोर से पढ़ा और कहा, लगता है कि वह अपनी सीमा पार कर चुकी है। उसके सामने बैठे एक अधेड़ उम्र के आदमी ने भौहें चढ़ाईं, क्या वह सिक्के छिपा रही होगी? आखिरकार वह खुद ही उन्हें बदल सकती थी। शैडो क्यू ने जवाब दिया, ये संभव है। उसने अपने दिव्य उपहार का उपयोग करके शुरुआत में ही थोड़ा सोना कमाया था, लेकिन वह ज़्यादा नहीं था। उसने असल में सोना जमा करना उसके बाद ही शुरू किया था। मेज पर बैठे एक अन्य व्यक्ति ने कहा, क्या वह धन संपत्ति की सूची में शीर्ष स्थान पर हो सकती है? धन संपत्ति लीडरबोर्ड पर शीर्ष स्थान सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। ये किसी ऐसे व्यक्ति का था जिसके पास 30,000 से ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं थीं, जो विशेष मामलों के ब्यूरो के पूरे खजाने से भी ज्यादा थीं। हालांकि वक्ता को इस बात पर संदेह था, फिर भी उसने सोचा कि यह पूछना उचित होगा। एम्पायर पर नए अध्याय पढ़ें। शैडो क्यू ने रीटा की मितव्ययी प्रवृत्ति के बारे में सोचा। संभावना नहीं है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जिद करते हुए कहा, उससे पूछो कि क्या वह अपना सोना बेचने को तैयार है। किसी व्यक्ति के लिए 200,000 स्वर्ण एक अकल्पनीय संपत्ति थी, लेकिन पूरे चीनी क्षेत्र के लिए ये सागर में एक बूंद के समान थी। तारांकन छाया प्रश्न तारांकन, क्या आप अपना सोना बेचने को तैयार हैं? तारांकन रीटा तारांकन, क्या आपके पास सोने से भी अधिक मूल्यवान कोई चीज़ है? तारांकन छाया प्रश्न तारांकन, सरकार का भरोसा। तारांकन रीटा तारांकन। तारांकन रीटा तारांकन, अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी। तारांकन छाया प्रश्न तारांकन, क्या सचमुच बिक्री नहीं हो रही है? रीटा शैडो क्यू की तात्कालिकता को महसूस कर सकती थी। जाहिर है, खेल के आने के बाद से स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो पर दबाव बढ़ गया था। उसने अपना भंडारण बक्सा निकाला और उसमें खोजबीन की। अंततः उसे वे वस्तुएं मिल गईं जो उसने इंजीनियरिंग कौशल का उपयोग करते हुए बनाई थीं। तारांकन रीटा तारांकन, मैंने अपना सारा सोना अपने प्रोफेशन को बेहतर बनाने में लगा दिया। मेरे पास ये हैं 400 तारांकन प्रिसिशन राइफल्स तारांकन, 383 तारांकन डायनामाइट पैक्स तारांकन, 500 तारांकन स्कोप्स तारांकन, 700 तारांकन क्रूड राइफल्स तारांकन और 1000 तारांकन माइंस तारांकन। सटीकता बढ़ाने के लिए स्कोप को आग्नेयास्त्रों पर लगाया जा सकता था और माइंस और डायनामाइट पैक क्षेत्र प्रभाव क्षति के लिए बेहतरीन थे। राइफलों की बात करें तो तारांकन प्रिसिजन राइफल तारांकन को इस्तेमाल करने के लिए लेवल 2 की आवश्यकता थी, जबकि तारांकन क्रूड राइफल तारांकन लेवल 0 पर इस्तेमाल करने योग्य थी। दोनों ही उसकी शुरुआती इंजीनियरिंग मेहनत की देन थी, जिनमें से प्रत्येक को खेल में बनाने में मात्र 1 सेकंड लगता था, लेकिन वास्तविक दुनिया में आधा घंटा। तारांकन रीटा तारांकन, दिलचस्पी है। मैं इन्हें बंडल में बेचूंगी। राष्ट्रीय विश्वास की खातिर मैं आपसे सोना भी नहीं लूंगी। तारांकन छाया प्रश्न तारांकन, डायनामाइट पैक्स की संख्या गोल आंकड़ा क्यों नहीं है? तारांकन रीटा तारांकन, मत पूछो। तारांकन छाया प्रश्न तारांकन, ठीक है। पूरे लॉट का कितना? यद्यपि वे नीलामी घर में उपलब्ध निम्न स्तरीय हथियार थे, लेकिन उन्हें खरीदने के लिए इन गेम मुद्रा की आवश्यकता नहीं होने के कारण ये प्रस्ताव काफ़ी आकर्षक था। तारांकन रीटा तारांकन, जो आपको उचित लगे वही भुगतान करें। रीटा ब्यूरो की ईमानदारी की परीक्षा लेना चाहती थी। अगर वे उसकी आपूर्ति ले लेते और उसे सरकारी विश्वास का एक स्पष्ट वादा थमा देते, तो वह उनके साथ दोबारा काम करने से पहले 2 बार सोचती। रीटा समझती थी कि ब्यूरो को खिलाड़ियों से संसाधनों का दोहन व्यापक हित के लिए करना चाहिए, वह इससे सहानुभूति रख सकती थी। लेकिन मुफ्त में चीज़ें लेना, ये तो हद पार कर गया। अगर ब्यूरो निष्पक्षता से काम करे तो भविष्य में सहयोग संभव होगा। अगर नहीं, सामान भेजने के बाद रीटा इंतजार करने लगी। हालांकि वे कम स्तर की चीज़ें थीं, 0-2 के स्तर की, फिर भी उन्हें नीलामी घर में बेचने पर उसे कम से कम 600 से 700 स्वर्ण पदक मिल सकते थे। शैडो क्यू ने सैकड़ों या हज़ारों सोने के सिक्कों की कीमती चीज़ें संभाल कर रखने के बावजूद रीटा के बंडल को कबाड़ नहीं समझा, बल्कि उल्टा यही तो उन्हें चाहिए था। एक सहकर्मी को बक्से सौंपने के बाद उसने बदले में रीटा को कुछ भेजा।
मीटिंग रूम में मौजूद बाकी लोगों को कोई आपत्ति नहीं थी। रीता की प्रतिभा पहले से ही जगजाहिर थी और बयूरो के प्रति उसका रवैया अब तक सौहार्दपूर्ण रहा था, इसलिए उसका भी वैसा ही व्यवहार करना उचित था। रीता ने अपने हाथ में रखे छोटे ड्रैगन के आकार के सिक्के की ओर देखा, एक तारांकन चीन योगदान बिंदु तारांकन। यह एक नाखून के आकार का था और किसी अज्ञात पदार्थ से बना था, जिसकी नकल करना बिल्कुल असंभव था। उसने थैली से बाकी सिक्के निकाले, कुल 5 गिने। उसने अपने पिछले जन्म में योगदान अंकों के बारे में सुना था, लेकिन कभी देखा नहीं था। माना जाता है कि आधिकारिक संगठन में इनका इस्तेमाल मुद्रा के रूप में होता था। जब भी उनकी टीमें उच्च स्तरीय कालकोठरियों पर छापा मारती और पौराणिक उपकरण या वस्तुएं लूटती, तो वे केवल योगदान अंकों का उपयोग करके ही बोली लगा सकती थी, सोना स्वीकार नहीं किया जाता था। इसके अलावा ये अंक हस्तांतरणीय नहीं थे और प्रत्येक अंक आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता था। रीटा ने सुना था कि लोपेस परिवार ने कुछ बार सरकार के साथ सहयोग किया था, लेकिन जब वे अपने सोने से कुछ अच्छा नहीं खरीद पाए तो उन्होंने ऐसा करना बंद कर दिया। रिक ने तो इसकी शिकायत भी की थी और कहा था कि विशेष मामलों के ब्यूरो में दूरदर्शिता की कमी है। जिस भी संगठन के बारे में रिक ने शिकायत की थी वह निश्चित रूप से अच्छा था। हालांकि रीता को यह निश्चित नहीं था कि ये सिक्के कितने उपयोगी होंगे, फिर भी उसने उन्हें सावधानीपूर्वक सुरक्षित रख लिया। इसके बाद उसने कुछ बड़े स्टोरेज बॉक्स निकाले जिनमें खाना भरा था, जो उसने अपने कुकिंग स्किल्स को बेहतर बनाते हुए बनाया था। ज़्यादातर खाने का मूल्य लगभग 65 पॉइंट था, न तो प्रभाव बढ़ा रहा था और न ही विशेषताएं बढ़ा रहा था, और उसकी कोई खास कीमत नहीं थी। लानिया काइया के बहुत कम खिलाड़ियों ने नीलामी घर से खाना खरीदने की जहमत उठाई क्योंकि मुख्य शहरों में बहुत सारे रेस्टोरेंट थे। असल दुनिया में तो यह और भी ज़्यादा गैर ज़रूरी था। ज़्यादातर लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं था, और अगर होता भी तो वे खाने की बजाय औषधियों या उपकरणों को ज़्यादा प्राथमिकता देते। उसने वे व्यंजन रख लिए जो उसे और बिल्लियों को पसंद थे, फिर बाकी को शैडो क्यू को भेज दिया।